बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जैसे कि आप जानते हैं और लाइफ पे हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लोगन है और वो है जी ले ज़रा। और बात यह है कि हम सबको जीना चाहिए, भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी मुख्तसर सी है। ये जब पेंडेमिक आया उसके बाद और भी बहुत से इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हमने फेस किए, फ्लड्स भी, ये सब बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ थी। इन ट्रेजेडीज़ में हमने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली कि ज़िंदगी में एक से दूसरे लम्हे का कुछ पता नहीं होता। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिएं तो उसका बेनिफिट हमें भी होगा और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी। देखिए, आज अभी इस लम्हे में जीना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल में जो लोग फंसे रहते हैं वो आज को एंजॉय नहीं कर पाते। जो आने वाले कल के बारे में स्ट्रेस में होते हैं कि ये है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो फिर आज को नहीं एंजॉय कर पाते। तो आज को एंजॉय करें और लाइफ के साथ एंजॉय करें। हमारा ये जो एक बहुत ही स्पेशल शो आपके लिए हमने क्रिएट किया है ईद से रिलेटेड, ईद और जुगन। ईद भी है और भी है और फिर जुगन भी है। सो ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर एक बड़ी मेजर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो होते हैं हमारे ब्रिलियंट सेलिब्रिटी गेस्ट्स जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और वो लोग हैं जिनके साथ आपका भी जी चाहता है कि आप अपनी ईद को मनाएं। वैसे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं, लेकिन जो टेलीविज़न पे आने वाले लोग होते हैं, फिल्मों में आने वाले लोग होते हैं, उनके साथ एक मुख्तलिफ किस्म की एफिलिएशन होती है। वो भी अपने घर वालों की तरह ही लगते हैं, फैमिली मेम्बर्स की तरह ही लगते हैं, क्योंकि उनसे कंटिन्यूस आपकी मुलाकात स्क्रीन पर होती है। तो उनको जानेंगे, उनकी ईद की स्टोरीज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बातों के साथ साथ कुछ अच्छे मैसेजेस भी आपके साथ शेयर करें। सो बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, उन सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं जिनसे मिलने का आपका जी चाहता है। और बाय द वे, हमने सेलिब्रिटीज़ को बुलाने के लिए बाकायदा एक पोल टाइप किया जस्ट टू सी कि वो कौन से लोग हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं। सो ईद और जुगन के पहले गेस्ट कौन है? सबसे पहले तो लेडीज़ फर्स्ट के तहत हम एक ब्रिलियंट यंग लेडी को इनवाइट करेंगे जो खुद भी बहुत टैलेंटेड है इन हर ओन राइट, और उसके साथ साथ शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट एज वेल, बहुत ओपिनियनेटेड बट अच्छे और पॉजिटिव ओपिनियंस वाली आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड मरियम नफीस है। आइए उन्हें इन्वाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। Darling, how are you? You look beautiful. Please tell me किसका आउटफिट पहना है, क्या है? कल रात को मैं शो पे लॉक हुई थी, सो लिटरली ये मेरा अपना है। अब क्लोजेट से निकाला और पहन लिया। ये अपना है? Yeah. All of this is my own, which is a rarity. Which is a rarity. वरना normally, अच्छा, by the way, सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी। ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ कि ईद के दिन मसरूफियात क्या होती हैं? अब आज क्या किया? अब 6 बज गए हैं, तो all day what did you do? So this Eid, बड़ी ईद is a little busy because शादी के बाद ऐसा भी होता है कि आप ने वो ज़ाहिर है गोश्त आता है कुर्बानी का, वो आपने तकसीम करना होता है और सब कुछ, तो वो ज़्यादातर अम्मा के हवाले होती हैं चीज़ें। बट क्योंकि ससुराल है अब, सो एक के घर में लंच, दूसरे घर में डिनर, सो ये सब कुछ चल रहा है फ़िलहाल आजकल। तो और फिर कराची और इस्लामाबाद भी होता रहता है ना, पहले दिन आप कराची में हों, दूसरे दिन फिर हम इस्लामाबाद जाते हैं मेरी फैमिली के पास। सो अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, बट ईद शादी से पहले वाली में और अब में क्या डिफरेंस फील करती हो? इज इट मोर हेक्टिक नाउ? इट इज़ मोर हेक्टिक। शादी से पहले आपको पता है आप घर में ही हैं, आपने खालाओं के पास जाना है, आपने मामूओं के पास जाना है, जिनके नाना नानी होते हैं उनके पास जाते हैं, दादा दादी के पास। अब आपको थोड़ी सी डबल करना पड़ता है, डबल ससुराली ड्यूटीज़ भी आ जाती है। सो या अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि द रीज़न दैट इंडस्ट्री में लड़कियां शादी नहीं कर, अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि एवरीवन गेट्स मैरिड व्हेन दे वांट टू। पहले तो ऐसे भी होता था कि शादी करने का दिल भी चाहता था तो आपके इर्द गिर्द के जो काम के लोग होते थे वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, काम ख़त्म हो जाएगा। बट पीपल लाइक यू हु आर ऑल्सो सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने इस चीज़ को बहुत एक नॉर्मलाइज किया है कि भाई क्या मसला है। हमने और शादियाँ छुपाते थे, हाँ, एज छुपाते, बच्चे छुपाते exactly. थे। सो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़रा परेशान करती थी कि लाइक यार, मतलब एक तो वन शुड एज ग्रेसफुली, दूसरी बात अगर आप अपना मियाँ और अपने बच्चे छुपा रहे हो और अगर आपका किसी से शादी करने का दिल चाह रहा है और आप नहीं कर पा रहे कि आपको रोल्स नहीं मिलेंगे। आई थिंक ये कलेक्टिवली ना एकदम से सबने करना शुरू किया है
टू पुश बैक दैट थिंग कि हम शादी हमने रोल ही प्ले करना होता है ना एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स ने हम अगर मैं अभी भी 18 साल का कैरेक्टर कर सकती हूँ और मेरी शादी हुई भी है और सपोजिटली मेरा बच्चा भी है तो क्या फर्क पड़ता है उस बात से आपने तो मुझे उस कैरेक्टर में देखना है ना। स्क्रीन एज की भी बात होती है ना, एक आपकी अपनी उम्र होती है, एक स्क्रीन की एज होती है। ये एक्चुअली एक ऑब्सेशन है अब इस इंडस्ट्री में, और स्पेशली जब लड़की की शादी होने लगती है या हो जाती है, कहती है इसकी उम्र क्या है 30 प्लस होगी 35 की तो होगी। एंड आई एम लाइक जबकि अब कितनी लड़कियों ने 20s में शादी कर ली है। मुझे लगता है जब आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपको लगता है ना मिल गया आपके हिसाब से, आपको शादी कर लेनी देखो एक और भी चीज़ है जो लोग रियलाइज़ नहीं करते, बिकॉज और पे विट और अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड ख़वातीन को आगे लेके आना और उनको हाईलाइट भी करना। मर्द हज़रात तो होते ही हैं, वो तो अपनी जगह है, बट ज़रा ख़वातीन को भी हाईलाइट करें ज़्यादा। तो देखो एक एज होती है जब तक आप बायोलॉजिकली बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? देखो एक बायोलॉजी भी होती है, इट्स अ फैक्ट, नेचर है। कहा भी जाता है कि 40 के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। यंगर एज में करो तो एक ये चीज़ होती है कि आप में एनर्जी भी होती है, बच्चों के पीछे भाग सकते हैं, ये वो कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज इफ समवन वांट्स टू छोटी उम्र पे शादी करना तो क्यों ना करें। और अगर आप हमारे पास ना अभी आई थिंक पिछले कुछ सालों में काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं। जैसे लोग पहले कहते थे नहीं ये टीवी पे काम करती है, इससे नहीं शादी करनी, ये स्क्रीन पे आ रही है, उसको देखना भी है, उसके साथ तस्वीरें भी खिंचानी है, उनके फैन भी होने, उनसे मिन्नतें भी करनी है कि कभी आप हमारे घर तो आए। हुआ है मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे साथ पर्सनली हुआ है कि आप काम छोड़ दें क्योंकि हमारे खानदान की बहू जो है ना वो टीवी पे नहीं आ सकती। लाइक व्हाट, मुझे आपके खानदान की बहू ही नहीं बनना। एक बात, और दूसरी बात मरियम, कैन यू इमेजिन कि जिस बंदे से आप शादी आपका बेटा या आप लोगों ने सेलेक्ट किया या बेटे ने कहा कि भाई आई वांट टू मैरी, मेरी पसंद की है, आइदर वे भाई जो बंदा एक ऑलरेडी काम कर रहा है, ये वही वाली बात है, डॉक्टर्स को घर बैठा देते हैं। हाँ, लड़की पढ़ लिख के डॉक्टर बनी है, इतनी मेहनत करके उसने अपनी रेजिडेंसी भी कर ली, उसके बाद उसको कहा जी हमारी बहू डॉक्टर है, अच्छा किस अस्पताल में काम करती? नहीं जी वो काम नहीं करती। दिस इज़ समथिंग दैट मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने बहुत दफ़ा बात भी की है इसके ऊपर कि आप या तो आप करियर ओरिएंटेड लड़की लाएं ना ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो सिलाई कढ़ाई करती हैं, उनको नहीं काम करना, और वो एंड दे लाइक व्हाट दे डूइंग, जो होम मेकर्स होती हैं। मेरी अपनी बहन है, वो कहती है मैं करियर ओरिएंटेड नहीं हूँ, मुझे मैं शौकिया मुताबिक के करती हूँ, मुझे जब नहीं करना होता मैं नहीं करती। यही तो बात है ना मरियम, ना तो हमें प्रेशर डालना चाहिए जो लड़कियां नहीं काम करती उनके ऊपर, और जो काम नहीं करती उनको हमें बुरा भला नहीं कहना चाहिए कि तो घर नहीं संभाल सकती, बच्चे नहीं संभाल सकती। अच्छा ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मेल फीमेल में बड़ा एक वो आता है, ये एक मुझे बड़ी बॉदर करती है ये सोच के ईदों पे ख़वातीन किचन में होती हैं, ख़वातीन हांडियाँ पका रही होती हैं। इसके बारे में अपना ओपिनियन दो, क्योंकि ईद का शो है तो मैं चाहती हूँ कि इस पे आप अपनी ये जो एक मेंटालिटी होती है ना कि सारा काम जो है वो बंदी नहीं करना है, हाँ। और बड़ी ईद पे बंदे बड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि वो कुर्बानी के मामला। भाई देखिए आपने सुबह 3 घंटे 4 घंटे लगा लिए, आपने कुर्बानी के मामला किए, उसके बाद आपने उसकी सफाई वगैरह करवा के पैकेट्स बना दिए, पैकेट्स बनाने में भी ख़वातीन इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो सारा काम हमारे ज़िम्मे तो नहीं होना चाहिए यार। मेरे घर में, मैं अपने घर का आपको बताती हूँ, मेरे घर में ये होता है कि लड़के मर्द हजरात बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ओके ठीक है, वो कुर्बानी भी करवाते हैं, वो अम्मा के साथ पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे होते हैं, मेरे अपने वालिद भी। उसके बाद जब बारबेक्यू अगर अम्मा मैरिनेट कर रही हैं तो फिर लड़के वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं। सो यू नो हमारा बहुत बैलेंस सा घर पे कल्चर है। अम्माज़ लाइक कि मेरा भाई बहुत अच्छा खाना बनाता है, हाँ। फिर शी इज़ लाइक कि अगर मेरी बेटियाँ खाना बना सकती हैं तो तुम भी खाना बनाओ ना। बिल्कुल तो वो मेरे भाई जब बाहर गए थे तो वो बाहर भी अपना खाना खुद बनाते थे, यहाँ पे भी हमारी फरमाइशों पे खाने पका के हमें खिलाते। सो वी हैव दैट कल्चर एट होम कि हमारे। व्हाट अबाउट हस्बैंड? झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मरियम मुझे तुम्हारी बात ही सबसे अच्छी ये लगती है एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड देन मतलब आई वुड से एज अ होस्ट बेसिकली। सो एज अ होस्ट एंड एज एन एक्टर एंड एज एन एक्टिविस्ट कि झूठ नहीं बोलती, तो सच मेरे शौहर का किचन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्यों? वो मैगी भी नहीं बना सकते। ना करो, कोई सीन नहीं है, वो कुछ भी नहीं बना सकते। बड़ी बुरी बात है। हाँ, मतलब वो ही इज जस्ट लाइक कि कोई हेल्प करानी है तो मैं करा देता हूँ, मतलब मुझे बता दो कि मैंने क्या करना है। फिर मैं कहती हूँ ये फैसल वाला मसला है, जस्ट टेल मी व्हाट टू डू। मेरा पॉइंट है कि समझाने में अगर मैंने 90% अपनी एनर्जी डालनी है तो 10% एनर्जी करके खुद कर लेती हूँ। लेकिन पता है मैं क्या अप्रिशिएट करती हूँ, व्हाट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट हिम इज कि वो उन मर्द हज़रात में से नहीं है कि अगर मैं 10 से 10 काम करी हूँ तो मुझे कहेंगे मुझे रोज़ तैयार फ्रेश खाना चाहिए या मुझे रोज़ मेरी ये फरमाइशें। ही इज़ वेरी इजी गोइंग व्हेन इट कम्स टू हिज फूड।
तो मतलब काफी generally he's a इजी हो chill जाता है person. उनको हर वक्त। हाँ, वेरी चिल पर्सन। उनको नहीं है कि मुझे ताज़ी ताज़ी रोटियां पकी हुई चाहिए, मुझे ताज़ा खाना गरम गरम मेरी बीवी ही देगी। अब ये नहीं है कि उसके घर में भुसा हुआ खाना मिलता है, ऐसी भी कोई बात नहीं नहीं है। नहीं, मतलब इट्स लाइक कि सुबह अगर हमारी मेड बना देती है ना खाना, तो ही विल हैव इट एट नाइट, और अगर वो चिकन मैरिनेट कर देगी रात को तो ही विल हैव इट नाइसली। उनको ये नहीं है कि मेरी बीवी ही किचन में खड़े होकर खाना बनाएगी और मुझे सीखो सीखो मर्दों, कुछ सीखो। अच्छा, आपकी इजाजत से हमारे साथ एक और गेस्ट ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड है, हरदिल अजीज हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज़ बिन अ सुपर मॉडल ऑफ हिज ओन टाइम एंड अब भी बहुत बेहतरीन मॉडलिंग करते हैं। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। मतलब बहुत कम चीज़ें हैं जो ये नहीं कर पाते। होस्ट भी हैं, समझ नहीं आती कि मैं इनको क्या कह के बुलाऊं। उनका नाम ही ले लेती हूँ। हमारे साथ हैं द वेरी वेरी टैलेंटेड, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट निकाल जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी ये है? भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आइए, कैसे हो बिकू? I'm good. How are you? Good to be here with you. बड़े It's been a पलाले while. पलाले लग रहे हैं दोनों आज। ये कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, एक्चुअली इतने प्यारे लग रहे हैं। कुछ मर्द होते हैं जो खूबसूरत होते हैं, ये हाँ, ये खूबसूरत वो, मर्द हैं। हाँ एग्जैक्टली। पहले ना बड़ा ऑफेंड होता था, खूबसूरत। अब उसको समझ आइए कि खूबसूरत मर्द का मतलब क्या है, वैल्यू अब अपनी समझ आइए नहीं, तुम्हें। मुझे ब्यूटीफुल कहते थे ना। मैंने कहा ब्यूटीफुल कौन सा होता है? सूरत हमारे भी यहाँ? वही होता नहीं, है। लेकिन ब्यूटीफुल मर्द हैंडसम होना चाहिए। मतलब ब्यूटीफुल यू आर ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल, आई वाज अबाउट टू से दैट। ब्यूटीफुली हैंडसम। ब्यूटीफुल वर्ड ज्यादा प्यारा, हैंडसम। वो Handsome मुझे पेड़ इजी टू लगती है। यूज है ना ब्यूटीफुल, तो अच्छा, ब्यूटीफुली हैंडसम। बट ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ईद, बड़ी ईद पे आपकी क्या मसरूफियात होती है? झूठ नहीं बोलना, इस एपिसोड में कोई झूठ नहीं बोला अगर जाएगा। कुछ नहीं करते दंदियाँ वो देखो बता ना, दे। सारी की सारी मोतियों जैसे जो दंदियाँ हैं हमारी, वो सारे के सारे बाहर निकल आए हैं खुशी के मारे कि मैं कख नहीं करता। क्या करते हो? हकीकत यही है कि कख नहीं करता। अब सच बोलो या झूठ बोलो। कोई तुम्हारी कंटिन्यूटी चल रही है ईद की, तो मैं कुछ नहीं करता। ये तो बस ऊँग के और थोड़ा फैमिली के साथ Because hang it's, you know, life is so busy otherwise, Jugan. You यार, know, आप बेटियों के साथ तो तुम्हारी ईद It's- बिल्कुल फर्क होती होगी। हाँ, yeah, I mean, of course. I mean, of course, it's different with the kids now, and Eid is about the kids now. But Eid is that one time of the year, वो जो 3 दिन होते हैं, you know, जिसमें आपको कह तो नींद पूरी करने का नींद मौका पूरी करने का, या कोई तंग नहीं करता, कोई काम नहीं होता, you know, so it's देखो, काम तो बहुत होते हैं। नहीं, मतलब एज इन हमारा वाला काम नहीं होता ना, घर वाले काम। या खैर मैंने तो नहीं करना होता कुछ, मैंने तो बस उठ मैं के अभी खाना क्या खाना। कह रही थी, मैंने उनके पहले कलेजी खाने पहले ही वाला मैंने था। ये बात कर ली मरियम से। मैंने कहा मरियम एक तो ये माशाल्लाह, आप औरतें हैं ना ये सारे काम करने के राइट, लिए। मतलब तो ओके मरियम, then। आप खुद ही 1 2 3 गो मरियम। कैसे, मतलब क्या कुर्बानी नहीं, कौन कराता है? हाँ, कुर्बानी हम कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। चलो इतना आधा पार्शल काम कर लेते हैं। नहीं, और But- सीखे हाँ, नहीं सीखे मैं नहीं बनाता, और मैं खाना बहुत अच्छे तरीके से खाता हूँ। खाता हूँ। अच्छे तरीके से कहा तो मैं सब्जी और- कहने लगा, मैंने कहा बना लिया खाना बनाना। सोता बहुत अच्छा हूँ ईद पे। और लेकिन एक और पार्शल चीज़ है जो आई एग्री विद दैट, हमारा काम क्योंकि इतना हेक्टिक होता है, तो ये जो ईद वाली छुट्टियां होती है उसमें एक्साइटमेंट जरूर होती है कि नींद पूरी होगी एंड यू नो विल लेकिन चिल विद होती नहीं है फैमिली। यार, कोई ना कोई अम्मा, कोई ये है घर कि वाला घर पे कुछ पेड़ guest लगा वगैरह, देता है, हाँ, उठ फलां के हाँ। घर जाना है, फलां चाचू बहुत नाराज होते हैं कि तभी मुंह नहीं दिखाते, चलो साथ। और पता है बंदा फिर, क्योंकि उनके लिए तो हमें कितने से पोर्शन के लिए अवेलेबल होते हैं ना उन 3 6 8 दिनों के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो सब कुछ कर लेते हैं बट इट्स गुड टू सी फैमिली। आई थिंक, यू नो, आई मीन द बेस्ट पार्ट अबाउट ईद इज के, यू नो, फैमिली के साथ वक्त मिल जाता है, और वरना इतना ट्रैवलिंग करते रहते हैं। अच्छा, कि नहीं बचपन वक्त की तो मिलता। कोई ईद की याद होगी, कोई अच्छी मजे की? बचपन में तो ईदें मनाते होगे। बचपन में तो ईद ही होती थी ना, ईद से बढ़कर ईद ही होती अच्छा, थी। तुम अब आप लोगों को चाहे बकरा ईद हो या ईदी छोटी मिलती थी, आप तो खैर ईदियां देने वाली उम्र हो गई है, आप अभी छोटी ठीक हैं। ईद हो या हाँ। बड़ी ईद हो, ईदी तो फिर मस्ट होती थी। रियली? हाँ। बड़ी ईद पे, अच्छा, बड़े बड़ी ईद रिलेटिव्स पे आते भी। थे और हम दंदिया निकाल के खड़े होते थे, अस्सलाम वालेकुम, बड़े भाई ईद मुबारक, ऐसे ऐसे लोगों को ईद मुबारक कहते थे जिनको सलाम करने को दी दिल बल्कि चाहता था। कई- जपिया पपिया के प्यार और लाड, और वहाँ खड़े हुए हैं, और लिटरली आप, हमारी शक्ल भी बकरों जैसी होती थी कि अभी ईदी मिलेगी, और कहते हैं माँ सदके ये, and you'd be like, हाँ, जो ईदी नहीं देता था उसको तो वो तो बहुत बुरा लगता था कि क्यों आए घर पे, क्यों और बाद आए, में ईदी जब नहीं लोग लेके आए तो कहते घर पे थे क्यों वो आए। तो मीठी ईद होती है, उस पे तो ईदी होती है, बड़ी ईद पे ईदी नहीं होती। मैं कही ये क्या बकवास है, मेरे साथ तो सारी जिंदगी यही हुआ है। बड़ी ईद पे नहीं मिलती ना ईदी, बड़े लोग नहीं देते भाई, ऐसे ना किया करें। नहीं, मैं तो लेता था, और मैं तो बल्कि चलो लाए फिर आप दे दे हमें। डन हो दे। गया, डन डन हो हो गया, गया, हाँ। डन हो गया। मिल दोनों जाइए। को गाँव के ये कास्ट फॉर्म टूट में जाए। जीते रहो बेटा, आपको अल्लाह जीते रहो कामयाब करे, बच्चों, अल्लाह और को। प्रोजेक्ट्स दे, सुपरस्टार बने आप। आमीन आमीन, लेकिन दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। ईदी प्लीज। अच्छा, अब ईदी देते हुए कितनी मौत आती है? झूठ ना बोलना।
नहीं देते हुए बिल्कुल मौत नहीं आती। हाय मुझे मैं ईदी इतनी ज्यादा तो नहीं होती ना, मतलब ईदी एक नहीं डिपेंडिंग अब तो बड़ा कोई स्टेटस कॉन्शियस देते लोग हो मीकू? 50-50 रुपए तुम मेरे ताया की तरह 100 रुपए तो नहीं देते चलो क्योंकि अगर 5-5 हज़ार भी देना है तो इट्स वो तो बच्चों को दे He's a दिया rich man. बच्चों को दे दिया 5-5 मेरे हज़ार। ऐसी 5,000 ते नहीं देंगे कहते कोई बहुत ही कोई रिच किस्म का बॉयज है। अच्छा it also depends कि कितने करीबी वाले हैं तो उनको कितनी मिलेगी। Obviously, I mean, अच्छा you know, नहीं हमने एक रूल बना बच्चों के लिया लिए तो- अब हम सब जो बच्चे आते हैं ना चाहे जानने वालों के हो ना हो, हमने एक फैसले और मैंने अमाउंट सेट कर दिया है, ठीक है? हम ईद के एनवेलोप के अंदर डालते हैं ईदी की कोई ऑफिशियल अमाउंट भी तो होती है। क्योंकि नहीं क्या वो फैमिलीज में भी होती है। नहीं एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी है मेरे ख्याल से। What? या Who cares about that? या क्या बताओ Who मुझे cares आई about थिंक that? पहले ऑनेस्टली पहले आई थिंक 10 रुपए होती थी, अब उन्होंने 100 रुपए कर दिया। मतलब ये you ऑफिशियल couldn't even ईदी do की that? अमाउंट है। मेरे ताया है ना रजा काजिमी बिल्कुल वो वाली हरकत है। रजा चाचू भी ना जब जाओ अच्छा मैं क्या करती हूँ क्योंकि एक उनकी अब उम्र भी हो गई है, उसके अलावा वैसे भी जब सारे तो मैं पहले जाके एक दफ़ा पकड़ती हूँ, फिर मैं अपने सारे बच्चे भेजती हूँ एक एक करके, उनको 100 मिलते, फिर मैं वापस घूम के आ जाती हूँ। कहते ईद मुबारक है, उसे दिया नहीं, मैं कहा नहीं दिया मैंने आपको। तो मैं कोई उनसे 500 रुपए पूरे कर लेती हूँ इस तरह करके और बाद में कहती What's the maximum ईदी you ever got? एक दफ़ा मुझे मेरे खाला ने चुन्नी आला वो हमेशा जो है ना वो छोटे होते थे ना, छोटे होते थे तो मतलब 1902 की बात कर रही हूँ, बाबा आदम की बात कर रही हूँ। उस ज़माने में मतलब उन्होंने एक दफ़ा 5,000 दिए थे। हाय आजकल के ज़माने से तो लाख रुपए हो गया ना। एक अंकल होते थे, वो आते थे और उनका हम वेट करते थे बिकॉज वो हमेशा 5,000 की ईदी देते थे। एंड ही वाज सम I was very blessed because मेरी खालाएं बाहर रहती हैं तो मुझे डॉलर्स मिलती हैं। ओह So that was a नहीं, very भेजती थी। fascinating। वैसे ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ईदों पे आती भी थी फॉरेन ना। करेंसी कभी नहीं मिली। तो वो ये नहीं मुझे मिली है, मुझे नहीं मिली कभी। मुझे मिली है। माय फादर इन मुझे लॉ बहुत यूज्ड टू मिली गिव है। अस फॉरेन अच्छा, करेंसी। अच्छा। यस Yes, वो एक अलग चस्का होता है उसका कि हाँ। वो और आजकल तो बिल्कुल आजकल तो सिर्फ फॉरेन करेंसी, बल्कि आप लोग भी जब कभी पेमेंट के बारे में सोचेंगे हमारे बारे में तो आप भी हमें फॉरेन करेंसी में दीजिएगा। हम सिर्फ फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, मिलता भी नहीं है यार 2 रुपए की चीज। बिल्कुल ऐसे मैं तो अभी बाहर से होके आया हूँ दूसरे का और पैगाम है कि टैक्स कटेगा। देखिए जैसे कि अगर आप हमें $1,000 देते हैं तो आप 1,000 रुपए के हिसाब से हमसे टैक्स लीजिएगा क्योंकि वो उस मुल्क के नहीं। अच्छा हो ये मामला नहीं होने वाला। आपकी इजाज़त से एक ब्रेक की तरफ बढ़ना चाहूँगी क्योंकि जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ा आप लोगों को हमने कुछ मेहनत करानी है। कुछ दोनों को म्यूज़िक का शौक़ है, सुनने का, बिल्कुल सुनाने का कितना शौक़ है सुना सकता हूँ। मुझे पता है। बहुत टैलेंटेड को आदमी कुछ है। भी कर सकते हैं इसी चीज से तो गिटार हम चाहिए होगा। डरते हैं और सहम जाते हैं। नहीं हमने आपसे बहुत सी चीजें गेस करवानी है। ओके डन। और आपकी जो एक्टिंग की जौहर हैं वो हमने व्यूअर्स को दिखाया। Oh, डोंट वरी, हम ये नहीं कहेंगे उस ड्रामे में जो आपने वो वाला करके दिखाया था कैरेक्टर उसकी लाइन करके दिखा चाचा दे। जान सीरियसली मैं चाचू है ना Yeah, in a drama. When she was very young. She That was my first play. We're talking about like 10 years ago. No, Diyare Dil was 10 years no, ago. that was 6-7 years ago. अच्छा 2014 कद इसका एकदम से निकला है। एकदम नहीं कद इसका उतना ही है। कद नहीं निकला इतना। चाचू ना करें। अच्छा अभी वापस आएंगे तो इनके बकरों के नाम भी जानेंगे और जो जो उन्होंने जानवर किए हैं तो उनके भी हमने नाम जानने हैं। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ इनकी तबीयत साफ करेंगे। आमीन, इनके साथ ईद मनाएंगे। ईद मुबारक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़ी ईद पे बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और दो बहुत ही बड़े और ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। इनको सिर्फ एक्टर या किसी भी एक कैटेगरी में डालना ज़्यादती होगी बिकॉज दे आर ट्रू आर्टिस्ट। यू नो, चाहे हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें, चाहे एक्टिविज़म की बात करें, एक्टिंग की बात करें, मरियम का कोई कंपैरिजन नहीं है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट मिकाल, आई मीन ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में व्हेन ही वाज मॉडलिंग और जब किसी ने कहा कि उसको स्टार्ट एक्टिंग, मुझे भी डाउट था जबकि मेरा दोस्त है एंड वी नोन ईच अदर सिंस वी वर लिटिल किड्स लिटरली, बट मतलब ही ब्लू अस अवे विद हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। थैंक यू। देन एज अ प्रोड्यूसर जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो हर बंदा तारीफ भी करता है एंड पीपल आर सो इम्प्रेस्ड एंड बहुत लोग खुश हैं
कि लाहौर में मिकाल काम वापस ले आया. So that's a very very big thing. Then you're running few successful businesses as well. Yep. We're very proud of you. Thank you. Modeling तो अभी भी चल रही है और गाना गवाना वो भी गवा सकते हैं. होस्ट भी बड़े बेहतरीन. मेरे को कुछ छोड़ दो लोगों के लिए. नहीं यार, हर चीज हर फन मौला होना चाहिए. Should know how to do चलो फिर anything. तुम्हें Yeah, पता है, I शेफ की भी agree. जरूरत है. खाना भी बना लेता हूँ वैसे मैं. पता नहीं क्या तुम बनाते हो, रात का भी बनाते हो तुम. स्टेक्स बहुत अच्छे बनाता हूँ तो मैं. वो तो कोई भी बना लेता है. हाँ वैसे. 2 मिनट फिस 2 मिनट फिस और पकड़ा दिया. अरे ये बताना थोड़ी सा. बहुत गरम ग्रिल के ऊपर रखा. अब आपने जिस तरह का खाना है, जितना कच्चा बिल्कुल खाना है ऐसे बता ही दें. है. That is the best way to do a steak. लेकिन बाय द वे कैन आई टेल यू समथिंग, स्टेक बनाना भी एक आर्ट फॉर्म है और अगर आप उसको ओवर कुक कर दें तो वो रबड़ जैसा हो रबड़ जाता जैसा हो है. जाता है. बहुत ज्यादा कच्चा हो, जो लोग ब्लू स्टेक नहीं पसंद करते या रेयर नहीं पसंद करते, उनसे खाया ही नहीं जाता. हाँ हाँ. सो Yeah, बहुत you बड़ी gotta बात आपने know की. you gotta know it. how to get the temperature right. Yeah. Miku, you need to know how to get the temperature right, period. A steak or not. But इस पे हम किसी और शो पे बात ठीक है. करेंगे जो probably किसी चैनल पे ऑन एयर नहीं जाएगा. ठीक हो गया. मैं कहा जरा थोड़ी सी मैं अपनी लुच भी ताल लूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ओके, हम बजाएंगे एक ट्यून. आपने गेस करना है कि वो गाना कौन सा है. सिंगर गेस करे ना करे वो मैटर नहीं करता, बट आपने गाना जरूर गेस करना. ठीक है. डन है. मशहूर गाने ना obviously. Okay, let's see. दिसंबर का महीना था, सुहानी शाम मंगल की, कोई लड़की परी जैसी मिली थी रॉन्ग नंबर पर, लेकिन वो तुम नहीं, शायद तुम्हारे जैसी लड़की थी कि जिसकी गर्म जोशी से बला की आग भड़की थी. ये कौन सा गाना है? मैंने भी यही सोचा था, मैंने रेडियो पे सुना था, इसलिए अब मैं आपको इससे जरा ज्यादा वेल नोन गाने सुनाऊंगी. ठीक है. जरा से ज्यादा. ठीक हो गया. डन हो गया. मेरे को अभी तक सोच रहे कि क्या बीच में, था. हाँ. अल्लाह की कसम ये बड़े गाना अच्छे मैंने words थे. एक दफा बहुत साल नहीं, गरम जोशी से बला की आग भड़की थी. व्हाट इज दिस सॉन्ग? आई मीन लुक, इट वाज हिलेरियस. एक दफा दिसंबर में ही ये गाना रेडियो पे चल रहा था. इट्स अबाउट 10 years ago. आई हर्ड इट एंड आई सेड ये क्या गाना है? दिस? अच्छा, फॉर सम रीजन जो आरजे था उसने 2-3 दफा इसी गाने को ना इन दैट आवर बजाया. आई थिंक आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर और गोइंग समवेयर. धुंध भी बहुत थी, तो ये गाना जैसे जबानी यू नो कि मुझे स्क्रिप्ट नहीं याद होती. tragedy बन गई है मुझे because she knows script all नहीं याद about it. होती. गाना वैसे भाई- गाने हो जाते हैं यार. और कोई वाहियात गाना ना मुझे बिल्कुल पक्का पक्का याद हो जाता है. और बड़े हैं हमारी फिल्मों, वो नहीं बात करेंगे. अच्छा, पहली धुन की तरफ बढ़ते हैं जी. Can we both guess? हाँ, दोनों गैस कर. ठीक. चीफ साहब. बस बस ज्यादा बात नहीं. चीफ कर साहब दो ना, गा भी दो ना. यही है. यही है. हाँ पहले यही है. 1 सेकंड में गेस कर लिया था यार. बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब. वेरी नाइस. इसको कख नहीं आवाज भी पता. अच्छी और है. ये चाचू थे के एक- बेटा, ये मुझे चाचू के जमाने के गाने हैं. बैंड का नाम नहीं याद है, लेकिन इट वाज हारून, फाखिर और तीसरा कौन था इनके साथ? असद अहमद. एक जुपिटर्स भी तो थे. नहीं कौन ये थे? 3 कौन थे ना. नहीं ओह यस इट्स सजाद अली ऑफ कोर्स. सजाद अली का song है. व्हाई एम आई थिंकिंग. ओके, नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं. या अल्लाह, मेरे जमाने ये का तुम्हें ज्यादा पसंद आएगा. अच्छा ये वाला. हाँ. चीफ साहब तुम्हारे लिए था. नेक्स्ट सॉन्ग. पहले गेस कर लूं. अबरार सानू तेरे नाल प्यार हो गया. अच्छा ले एਵੇਂ ही. ए, बंदा ही ठीक नहीं. मुझे लग रहा है कोई भी बंदा ठीक नहीं है. हाँ. I agree with you, sister. आई नो यू एग्रीज विद मी. आपके सोशल मीडिया को मैं बड़ी जोर से फॉलो करती हूँ. मिस्टर फ्रॉडी है. ये देखा ना मिस्टर फ्रॉड. कौन से टाइप के गाने चल रहे हैं? मैं छोटी थी बहुत ज्यादा. अच्छा, छोटी थी बहुत ज्यादा. मैं पहले फाखिर हारून का कह रहा था, वो ये ग्रुप ये था मिस्टर फ्रॉड. मुझे ग्रुप का क्या नाम है? मुझे क्यों नहीं ग्रुप का नाम याद आ रहा. तीनों थे ना. आवाज आवाज. आवाज. तीसरा कौन था? नहीं नॉट जुनेद. जुनेद का असद तो कॉल अहमद. है. असद अहमद. असद हाँ ओके. ओके. इसकी वीडियो में तारिक अमीन भी थे, आमना हक भी हारून. थी. फाखिर और हारून थे. नहीं एक और भी था. तीन थे सही. चलो हम कहते हैं असद था. अच्छा, अब बढ़ते और हैं. इसकी वीडियो में तारिक अमीन और आमना हक थी. अल्लाह माफी दे, कौन है? चाचू को सब याद है. चाचू को सब याद है. बेटी, अब हम एक सॉन्ग चलाएंगे और आप ही उसको गेस करेंगी, तुमने नहीं बताना. ठीक है. या अल्लाह. क्योंकि मेरे को इतना म्यूजिक सुनता है और सेट पे भी होता है ना, तो अपनी टूटियां लगाई हुई होती है इसने कि मैं लोगों की बकवास ना सुनूं, म्यूजिक सुनूं और अपनी ये रूह एक को बहुत सुकून अच्छी दूं. बात है. नहीं, ये बहुत अच्छी आदत है. यू नो व्हाई? पहले मुझे समझ नहीं आती थी, बट देन आई रियलाइज कि अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं और परफॉर्मेंस को टाइम The worst place to be on set is the makeup room. मैं एक बात बताऊं, पहले मैं मेकअप रूम में सबसे
ज्यादा शोर किया करती थी, अब मुझे भी होता है कि मुझे कहीं प्लीज मेकअप परे रूम में बिठा जितनी दो। पॉलिटिक्स और जितनी गॉसिप मेकअप रूम में चल रही होती है ना, वो एक ईद का शो हम मेकअप रूम में ही करेंगे। फेक जिगरिया। अच्छा, फेक डिग्री। बस करते, हर चीज नहीं आज के। चले, my lips are sealed. ओके, योर लिप्स हैव टू रिमेन सील्ड, क्योंकि ये गाना Oh इसने my गेस करना है। God. जी, नेक्स्ट सॉन्ग। I'll give you a hint. नहीं, तुमने गेस अच्छा, करना। नहीं मैं hint, चाचू ना बनो। ये आता ही नहीं है। हदीका कयानी। बूही बारियां। भैया मैं इतनी भी तुम वो नहीं हो, इतना तो पता होना चाहिए। ये ये गाना तो क्लासिक मुझे- है। ये गाना तो मुझे पता है। ये मेरी हाँ। बेटी की उम्र से पहले के गाने हैं सारे। चलो भाई अगला गाना I सुना was दो। like tiny, like this tiny, probably. नहीं बेटा, इस टेबल के नीचे थी तुम। इसके भी नीचे थी। अच्छा चलो अब शुरू करते हैं अगला गाना। अब आप मुक्का खाओगी मेरे से। अच्छा, मैं फिर बराबरी की guess बात हो रही करूंगा। ना, आजा चल। हाँ। चले, कुछ मॉडर्न बजाओ ना यार। आतिफ का बजा दो। नहीं अब खुद बता के। आतिफ का वो वाला गाना बजा दो। हाँ, रेस्टोरेंट का। म्यूजिक कहते हैं उसे। ये मुझे आता है। I know the song. वो नो करके भी अननोन हो जाती है। नहीं, मैंने हार मान ली। हाँ, पता है तुम्हें ये गाना? मुझको देखो मैं मर जाऊंगा, हाँ, जाना हाँ, हाँ, वही है। मर जाऊंगा। यस, एक इज्जत हो गई। नाम क्या है गाने का भाई? कातिल नजरों से। कातिल किधर से आ गई? ऐसी नजरों ऐसी से। नजरों से। न जालिम। जालिम जालिम नजरों से। ये भी मेरे बचपन का गाना है बाय द वे। तू और सुना मैंने तो था ना? बहुत बचपन में कान थे? बहुत पहले। अब बचपन अब में कान नहीं है। बुढ़ापे में बहुत टाइम। अल्लाह माफी दे, उसका बुढ़ापा है तो चलो फिर चाचू हम चलते हैं। नाना नानी बाहर भी रहते हैं। हाँ, माहौल जरा चेक करके आते हैं। अच्छा भाई, बहुत ही बुरा सेगमेंट था ये। हम बच्चे हमारे, वो एक को सब कुछ पता था, दूजी को पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं पता था, तो ईदी तो आपकी कैंसिल हो गई। यार ओके, बारबेक्यू पे बुला लेना। चलो बारबेक्यू को बुला लो। हम बारबेक्यू का मेन्यू बनाते हैं, आप ब्रेक में जाएं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इनकी सेटिंग करेंगे। ईद मुबारक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं ईद और जुगन। वैसे तो ईद और मरियम एंड मिकाल है आज, और वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव देम ऑन द शो। आपको पता है कि और लाइफ पे हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी भरपूर अंदाज में जिएं, पॉजिटिव अंदाज में जिएं, और दो बहुत ही पॉजिटिव और प्यारे लोग हमारे साथ हैं, चाचू और भाई। अच्छा तो ये बताइए कि कभी किसी ने एकदम से ना ब्रेक में एक आमद हुई कि यार कभी कि तुम लोगों से किसी ने ये कहा है कि ये ज़्यादा एक्टिंग वैक्टिंग ना करो, ये सेट पे ही किया करो, यू नो, इस किस्म की कोई बात कभी कही है किसी ने? और फिर रिएक्शन क्या था और वो कौन था? यू फर्स्ट। माई सिस्टर। क्या कहती है? I have the only sister, just one, and हमारी लड़ाई हो रही थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। So और मुझे रोना ज़रा जल्दी आ जाता है। She's like, ये तुम एक्टिंग नहीं करो, क्योंकि उसको पता है कि मैं ज़रा अम्मा की ज़्यादा लाडली हूँ, एंड यू नो आई विल गो टू हर लाइक तुम एक्टिंग नहीं करो, ये अपने सेट पे किया करो तुम। एंड देन आई वेंट टू अम्मा लाइक she said that। तो अम्मा वैसे ही ज़रा मुझे वो रखती है ना कि बेटे मतलब घर में आपने वैसे ही रहना है, आपको ही घर में एक्टर शैक्टर कुछ नहीं है। हाँ। तो अम्मा कह रही हाँ तो क्या हो गया अगर उसने बोल दिया था। तो बड़ी कोई सेंसिटिविटी है भाई। क्या बात है, तो हमें तो इस मैंने तरह मैं जाके कहती ना बहू उसने मुझे कहा ठड़ा चल दबा हो जाए यहाँ से। हमने तो इस तरह ही अपनी, खैर तुम तो बहुत ही लाडले हो। यू आर ऑल्सो अ लाडला। आई एम, घर में तो मैं हूँ,
लेकिन मुझे भी ये डायलॉग किसी तो ने कहा बाहर कहाँ पे लाडला हाँ, बनना है? और घर पे कहाँ ही हो रहा लाडला। होता है, घर में ही हो रहा होता है लाडला। वो एक्स वाई एंड जी के घर में मेरे साथ वो लोग लाड नहीं करते, लेकिन नहीं होता। घर में लाड करते हैं। लेकिन मेरे साथ भी हो चुका है। एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे कहा, और इट वाज रियली एक्चुअली ऑफेंसिव बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कम बैक। आई वाज लाइक नहीं, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, यू नो, ये सच है, बट एज एन एक्टर आप you know, It's a- ये it's a ये line- big बड़ी बाय द वे, ये Yeah. बड़ी बिलो द बेल्ट लाइन है। ये होता है ना, टू हिट वेयर इट हर्ट्स, कि वो ज्यादा एक्टिंग ना करो, सेट पे किया आप कम बैक भी नहीं मार सकते ना, बिकॉज यू आर एन एक्टर, तो यू आर लाइक कैसे मैं इस बात को अब And डिफेंड also I want to tell और बाय द वे हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी स्टेज पे एक्टिंग कर ही रहा होता है। I also want to say something जो I have realized, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक्टर्स, आर्टिस्ट, हम वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज लोग होते हैं। और दूसरी बात, हम हर चीज रियल लाइफ से ही लेते हैं। हाँ, तो जो आप exactly. एक्टिंग स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, वो आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो वो कैरेक्टर भी एक इंसान होता है। हाँ, समटाइम्स हम रो रहे होते हैं, हमने कोई ग्लिसरीन और भाई मेरे मरियम तो रोंदू बच्चा है ना, तो ये तो पक्की हो गई है बात। हमारा ये रोंदू बच्चा है। चाचू। अच्छा मीकू, तू रोता है? सच्ची बताई, असल में असल लाइफ में रोना आता है? झूठ नहीं बोलना। आज आज सच्ची। आता है, बहुत कम आता है, लेकिन आ जाता है। अच्छा, यू Good. नॉट वन ऑफ दोज के Nice. मतलब रियल लाइफ में कोई इमोशन ही नहीं शो करते और फंसे हुए नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब किसी के सामने, आई मीन ऑब्वियसली अगर कोई ट्रैजिक इंसिडेंट है, यू नो, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, या लॉस ऑफ लाइफ, जिस तरह हाँ, you know, पिछले दिनों में काफी ट्रेजेडीज हुई एग्जैक्टली, हैं। लेकिन हाँ नहीं, और भी होता है, यू आर राइट। अच्छा, जैसे वो After- APS वाला जो इंसिडेंट APS था, आई वाला क्राइड फॉर incident, 3 days। उफ। आई क्राइड फॉर 3 मैं days। लाइव शो कर रही होती थी और मैं धाड़े मार के रो रही होती थी शो के दौरान। मैं मेरा बकायदा दिनों मिजाज 3 दिन नहीं है टेलीविजन के 3 ऊपर। दिन में रोया था। Whenever the news would come on, I would just cry। अब भी जब वो आता है ना, वो दिन मुझे बरसी आती है तो समझ नहीं आती क्या, बट वही है ना, एट द एंड ऑफ द डे लोगों को लगता है कि हर चीज़ ही हम एक्टिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों के बाद डू यू फील दैट यू बिकम मोर सेंसिटिव आफ्टर बिकमिंग अ फादर? मुझे लगता है एवर सिंस आई बिकम अ मदर, मुझे अब बच्चों से रिलेटेड चीज़ें भी जब कोई होती हैं, या खुदा न खास्ता कोई, अल्लाह सबके I'm बच्चों को sure. सलामत रखे, कोई ट्रेजेडी वगैरह हो, तो मैं और भी ज़्यादा धाड़े मार के रोती हूँ। मुझे लगता है और भी मुझे बच्चों का hit ये होता है कि आई थिंक जो आप इमोशन बच्चों के लिए फील करते हो वो ज़्यादा इंटेंस होती है, मोर सो देन आपका अपना कोई आपके साथ कुछ हो जाए, किसी और लव्ड वन के साथ हो जाए। जो बच्चों की कोई तकलीफ या उसको देखो, इतने गौर से सुन रही है, देखो तुम Because भी you हमारी know- बेटी हो। Because you know, I हमने फिर feel डिसाइड किया कि हम इसके चाचा चाचू, तुम चाचा हो मैं चाची, या तुम चाची बन जाओ मैं चाचा बन, जो तुम्हारा दिल चाहे। तुम इतने खूबसूरत, हम तुम्हें कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन नहीं, बट ऑल्सो आई फील लाइक कि मेरे पास अभी 5 साल पहले कोको आई है। कोको इज़ माई डॉगी, राइट? सो आई फील उसके बाद मेरी एनिमल्स को लेके मेरे इमोशंस बहुत हाइटेंड हो गए हैं। सो ऐसे होता होगा बच्चों के बाद आपको, हर बच्चा आप रिलेट करते होंगे। हर बच्चा तो नहीं, अपने बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, कुछ मैं दूसरों के बच्चा बच्चे की देखो, ट्रेजेडी मैं मुझे actually ट्रेजेडी मैं एक सच्ची बात बताऊं व्यूअर्स, कुछ बच्चों पे प्यार की जगह कुछ और ही आ रहा है। जहाज में नहीं, वो जहाज एक तो देखिए, और मैं बात में खुद भी माँ हूँ, ही इज़ ऑल्सो अ पेरेंट। हम लोग, और वो भी कोको के में आए, हम जब जहाज पे जाते हैं ना, तो हम अक्सर अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं करते। यू नो, नूर को मैं अभी किसी लॉन्ग फ्लाइट पे नहीं लेके गई। हसन भी अब 6 साल के हो गए हैं, इज़ गोइंग टू बी 7 इन दिसंबर। अब मैं इसको इंटरनेशनली लेके जाऊंगी। देखिए, छोटे बच्चे रोते हैं, चीखे मारते हैं, पिटने डालते हैं, देखो जिनकी मजबूरी है ना तो करना है। बट फिर जब बच्चा जहाज में और आप जहाज पे बैठे हो और आप कह रहे हो यार या अल्लाह I think it's not just चुक the लो या जहाज गिरा दो, Not कुछ just the कर लो, जहाज। क्योंकि जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, एंड आई थिंक तुम्हें भी माइग्रेन नहीं, बट यू गेट हेडेक्स, राइट? Yeah, yeah. तो मतलब जब लंबी Even फ्लाइट, if you don't get headaches. अच्छा, मैं Just for like- some reason मैं रोते हुए बच्चे से जहाज में नहीं अनॉय होता। क्योंकि आपके कान में टूटियां होती हैं। अगर आपका बच्चा क्योंकि रो रहा है और मीकू के कान मिकाल से दूसरी दूसरा ही नहीं कार है निकलती, फ्लाइट क्योंकि- में, तो आप इनको दे दें अपना बच्चा, क्योंकि ये अनोय नहीं होता। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, खुदा I की do कसम love मैं कहती हूँ, kids. मुझे बच्चा पकड़ा I दो, do love मुझे kids. उसको बहलाने दो। माँ बाप क्योंकि इरिटेट हो रहे होते हैं, बच्चा, और वो इरिटेशन embarrass भी की हो रहे होते एनर्जी हैं। बच्चे को मिल रही होती है। बात ये है कि मैं कहती हूँ भाई किसी और को 2 मिनट पकड़ा दो, वो ही बहला लें आपके बच्चे को, क्योंकि आप खुद घबराए हुए होते हो। हाँ, embarrass किसी को हो देते जाते नहीं है। 1-2 दफा हुआ है, प्लेन पे लाहौर टू कराची जा रही थी, कोई बच्चा, मैंने कहा मैं जरा इसको मैं पकड़ के ई करके लो, ई करके, वो मैं भी अपने को ई करती रहती हूँ। मेरा भी टाइम निकल गया, बच्चे भी सेट हो गए। सो बाय द वे, अगर आप टेंशन में हैं और आपका बच्चा है कर रहा है, तो प्लीज मुझे पकड़ा दे, मैं कोई अजीब बांदरों वाली शक्ल बना के उसको एंटरटेन कर दूंगी, लेकिन बाकियों पे तरस खा ले। एज पेरेंट्स कह रहे हैं ये बात। ओके, चलते हैं। अब हैप्पी सैड सिचुएशंस तो होती है, तो थोड़ा हैप्पी सैड होते हैं, लेकिन आपके एक्टिंग के जौहर हम देखना चाहेंगे इस सेगमेंट में। एक लाइन बोलनी है, लेकिन ऑपोजिट सेंटिमेंट में बोलनी है, Okay. ठीक है? जैसे कि
मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, ये आपने बड़ी खुशी से कहना है। अच्छा। मीकू जी। हाँ, मेरी जिंदगी में सुकून बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है आपकी, आई एग्री विद यू। अच्छा, अब आपने दुखी होके कहना है 1 करोड़ का प्राइज बॉन्ड निकल आया है, दुखी होके कहना है। 1 करोड़ नहीं, चले वैसे ये 10 tough करोड़, है। 10 को 1 करोड़ पे आजकल व्हाट, मैं तो 1 करोड़ पे अच्छा है। नहीं बेटा, 1 करोड़ का ना प्लॉट आता है, कुछ भी नहीं आता। 1 करोड़ में गाड़ी भी मतलब, नहीं हाँ। आती अब तो। मेरा ना नहीं, अब तुम्हारी वाली गाड़ी नहीं आती होगी, हमारी तो 2 निकल आती हैं उसमें से। अच्छा, तो 10 करोड़ का प्राइज बॉन्ड निकल आया है, दुखी होके कहो। मेरा ना 10 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकल आया है। कोई बात नहीं बेटा। यानी नाराजगी वाली फ्लर्टेशन नहीं कही मैंने कहा सैड होके कहो। बस ये भी, दैट्स माय सैड। अब क्या रो मैं? अभी तो हमें बड़ा तुमने कॉन्फिडेंस के साथ। मेरा ना 10 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकल आया है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे या एग्जैक्टली दैट। अच्छा, अभी मेरा हम भी भी कुछ करेंगे है हो गया। हम भी करेंगे। अच्छा, ये भी ना, इसकी एक बात है जो मुझे बड़ी पसंद है, जो मेरे से सिमिलर है। मैं बड़ी बुरी तरह रोती हूँ, ये भी बड़ा बुरा रोती है इसका। मैं बहुत बुरा रोता हूँ। नहीं निको, I hate चुप करो crying। तुम, किसी भी चीज में आपका बुरे नहीं कुछ लगते। नहीं होता है। तुम्हारा मुंह ही ऐसा नहीं है। मुझे कोई रोने सीन वाला नहीं है। सीन मिल जाए तो मैं नहीं, एक सदमे में पड़ जाता नहीं नहीं Please, नहीं, I have बुरी seen you शक्लें। No, I'm a नहीं, very bad crier. नहीं, you मुझसे नहीं don't रोया look, जाता। you don't look bad while crying. Oh, look We bad. look bad while Oh. crying. और एक और हमारे reason बताओ शक्ल के क्यों? जाविये ऐसे बदलते हैं। Yeah. इसको मैंने एक तो देखा, मैं कहा हाय मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं, मुझे मेरी औलाद मिल गई, क्योंकि मुझे हर डायरेक्टर कहता था अच्छी तरह रोएं। कौन अच्छी? मैं तो वैसे ही लग रहा होता अल्लाह माफी दे, जैसे बकरा से You're भाग रहा है। absolutely right because most actresses वो अच्छी तरह रोती हैं। बहुत प्यारा रोती है and it's कि मतलब तरस आ अच्छा रहा एक बात बताऊं, वैसे that's I think that's their level of next level achievement of acting Yeah. because जब वो भी एक्चुअली रो रही होती है ना, Actually रो अल्लाह माफ करे, मतलब ऐसे ऐसे ब्रेकअप्स देखे हैं ना हमने सेट पे, हाँ, सेट पे। और जब खवातीन वो रो रही होती है हम लाइक ये स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा होता? क्योंकि एक्चुअली जो है ना, अब देखो कोई भी इंसान रोते हुए अच्छा नहीं लगता, मीकू के अलावा, और हमारी बाकी सारी हैं, बट हम दोनों रोते हुए बहुत बुरे लगते हैं, हम बड़े खुश हैं इस बात पे। हाँ, देखो, मतलब जो है सो है। लेकिन I do एक्सप्रेसिव मुंह एकदम से आप I do वैसे commend you female artists यार, like on cue you guys can cry man। मतलब ऐसे कहो कि रोने का सीन है खुद दुख बड़ा। फौरन रोना शुरू कर देती है। इट्स अमेजिंग, लाइक टप आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नील अब मैं पूछती हूँ ना, हम भी तो चेक करें। मुझे करना चाहिए, चलो कोई भी लाइन बोल दो। बड़ी कोई ओवर किस्म के लोग हैं दोनों, अब मुझसे भी करा रहे हैं। मैं तो तब से कर क्या रही हूँ, तीसरी शादी हो मैं इन बच्चों को बिल्कुल नहीं, किसी ने कोई गंदी बात की होगी और गुस्से में। कहलवाएगा वो मरियम से। खुशी में नहीं गुस्से में। हाय अल्लाह, कहनी बोल भी दो। खुशी में मेरी तीसरी शादी हो रही है, खुशी से। खुशी में भी कहना है, गम में भी कहना है। अच्छा, खुशी में और गुस्से में, दोनों में। हाँ। अच्छा, मेरी तीसरी शादी हो रही है, तुम दोनों ने जरूर आना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी तीसरी शादी हो रही है, तुम लोगों ने जरूर आना है। आओगे ना मीको, आओगे ना? जरूर। मीको तो हमेशा कहता है तू नहीं जरूर, मैं आता, आऊंगा। तीसरी शादी पे तो आना बनता है। तो देखो थर्ड टाइम लकी, फिनोमिनल एक्ट्रेस। दूसरा भी तो करना हाँ, है। सैड भी करना है। गुस्से में नहीं, गुस्से में। अच्छा गुस्से में। मेरी तीसरी शादी हो रही है। तुम्हें पता है कि किस किस्म के स्कैंडल्स निकल रहे हैं मीको? तुम्हें पता है वैसे ही लोग मेरे बारे में कितनी फजूल बातें करते हैं। मेरी तीसरी शादी हो रही है, तुम लोग आओगे ना? आएंगे। प्लीज मरियम तुम आ जाना, थोड़ा सा यंग ब्लड भी होना चाहिए। चाचू तुमने भी आना है, ओके? Casting directors, now you know. Well done, Jugan, Please, hey. yeah, I mean, phenomenal. नाक में चूहा डालते हुए भी कर सकती हूँ। Oh my God! ये देखो ये मैंने एक चीज सीखी है। वेरी गुड। क्या देख रही हो बेटा? मैं This is होस्ट हूँ, होस्ट से ज्यादा एक ब्रोस्ट हूँ। टेंशन नहीं लेनी तुमने, और वो भी ब्रोस्ट जो कराची में मिलता है सेट पे। मरा हुआ। देखो लाहौर में बड़े खुश शक्ल के, मतलब खानदानी से ब्रोस्ट तगड़े नजर जरा, आते हैं। हाँ। वहाँ पे लगता है कि जैसे कोई बहुत ही बीमार सी हड्डियाँ कुकड़ी निकली एक कुकड़ी आती है आपके पास, और आप कहते हैं यार ये क्या बकवास है। अच्छा चलो एक और कराएंगे, तुम लोगों ने मेरा बड़ा वक्त जाया किया है मुझसे ही हमें काम बड़ा करा के। मजा आया है, आवाम को भी आएगा। ईद की बहुत सी शॉपिंग की है, ये तुमने बड़ा दुखी होके कहना है। बच्चियों से कनेक्ट कर लो। जाहिर बच्चे आए हैं ईद पे इस दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग जो है कर ली उनके लिए, और
कपड़े लेने पड़े, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या। जब भी बच्चे आते ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ये हर घर की कहानी है। मैं इसको देख ये तो असल में ये तो मुश्किल भी नहीं था। असल दुख, तुम बहुत स्पॉइल करते हो अपने बच्चों को माशाल्लाह वो तो से। मैं करता हूँ। और करना भी चाहिए। मैं उस जनरेशन की हूँ कि मैं कहती हूँ एक्सक्यूज मी करो, हाँ। स्पॉइल करो। क्या मतलब देखो जिंदगी में टफ टाइम उन्होंने वैसे ही देखने आगे जाके, तो एटलीस्ट छोटी एज पे अगर हम थोड़ा सा लाडियां करें, वो जो हम कहते हैं ना कि उनको टफ टाइम दो, भी सारी जिंदगी जिद्दोजहद ही करते रहें। वेल सेड। बेटी चाची चाची नहीं, मैं चाचू हूँ चाची। हाँ अच्छा दैट बी वेरी ऑड। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तुमने दुख से कहना यार तुम देखो बाय द वे बारिश हो रही है बाहर इस वक्त। हाँ, अच्छा हमारे क्या था, दिल में बारिश भी हो रही है और बारिश, अच्छा सॉरी, हर चीज पढ़ के पढ़नी पड़ती है। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो गया है। अच्छा, इतना अच्छा मौसम है, इतनी बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, पकौड़े खाने चाहिए, चटनी होनी बिल्कुल चाहिए। नहीं, मैं मुझे मजा नहीं आ रहा मरियम, सॉरी। अब वो पूरा एक जो जितनी तुम फिनोमिनल एक्ट्रेस हो, माँ की कोख से एक्टिंग करती हुई निकले हो, एक्चुअली बुरा मौसम, आई एम अ फैनेटिक अबाउट मौसम, मैं कैसे मौसम को बुरा बोलूं, बट ओके चलो खुशी से बता दो, फ्लिप कर दो उसको। तुम्हें पता है कितना अच्छा मौसम हो। एक मिनट उत्तर, बाहर बारिश हो रही, देखो मैं कराची से अब आई करो। हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है बाहर बारिश की। बाहर वाकई बारिश हो रही है, बाकी बारिश हो रही है, आप पकौड़े खाने चले, लेट्स गो। मरी तक चले। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके पकौड़ों की डिस्कशन करेंगे। बच्ची पाड़ी ना जाए कहीं हमारी थोड़ी। और लाइफ जी ले ज़रा, तो ज़रा हमारे साथ आप जिएं और इन्जॉय करें। और के ऊपर आप बहुत सी ब्रिलियंट प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, और लाइफ इज़ ट्राइंग टू क्रिएट न्यू माइलस्टोन्स एंड ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दें और नए लोगों को भी आगे लेके आएँ। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट मिकाल हैं, बहुत खूबसूरत मिकाल हैं और बहुत ही हसीन सी मरियम है। तो हम बातें कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि कुछ तीखा सा हो जाए, और ये हमारे इस सेगमेंट का नाम भी है। और उसके बाद ये भी आप में, बल्कि मैं पहले ही पूछ लेती हूँ कि इनकी तो हालतें ख़राब हो जानी है इस सेगमेंट के बाद, क्योंकि मैंने जनरल नॉलेज के सवाल पूछने हैं। दुनिया की हर चीज़ के बारे में इन दोनों को पता है, लेकिन इनकी जनरल नॉलेज होनी है शदीद कमज़ोर। ठीक है एक ना? बात मैं बताऊं, वैसे अगर हमें आते भी होंगे ना कैमरे के सामने, आप Could be. Depend करता है लेट नहीं questions जाते, क्या है। उठ जा चल। अच्छा जरा ये लेकिन बताओ, ये इतनी अच्छी बाइट से शायद मैं गलत जवाब दे दूं इसको ये खाने बहुत के लिए। मज़े की बाइट्स हैं, ये स्पाइसी पेरी बाइट्स हैं, इस पर हमने ऊपर से मिर्चें भी डाल दी हैं ताकि थोड़ा तबीयत आपकी सेट रहे। अच्छा ये बताएं दोनों कि एक्सपीरियंस कैसा रहा है और के साथ काम करने का? आपने भी किया है, आपने भी किया है। आई वांट टू नो अबाउट दैट एक्सपीरियंस। फर्स्ट यू। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैंने ईद डे 1 एंड ईद डे 2 पे ये वो टेलीफिल्म आएगी जी, ईद की टेलीफिल्म है, इट्स कॉल्ड वखरा बकरा, और बहुत फनी है, बहुत अच्छी डायरेक्ट। बकरा तो नहीं बनी तुम? नहीं मैं बकरी नहीं, बकरा नहीं बनी, लेकिन मेरे पास इतने दो खूबसूरत बकरे थे उसमें, गॉर्जियस बकरास, सो बकरोज, बट बकरोज आर प्रोबब्ली गॉन बाय नाउ जान। या that made me sad, मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर द बकरोज but खूबसूरत एंड द मोमेंट हैज पास्ड। अच्छा ओके, बट या इट वाज अ लॉट ऑफ फन। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, जासिम ने डायरेक्ट की है, बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ हुआ है। सो एज अ चैनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इट वाज चैनल से तो आपकी कम ही Direct सेट होती है। पे वो नहीं कनेक्शन होता ना, बट आई एम हियरिंग ग्रेट थिंग्स अबाउट इट। द बेस्ट पार्ट इज दैट देयर इन इस्लामाबाद, मेरा शहर में ज़्यादा काम करूंगी यहाँ पे, दैट मेक्स मी सुपर हैप्पी। बाय हबी। अच्छा आप बताइए। जी मैंने भी आई डिड अ प्ले, इंटरेस्टिंगली इनफ जासिम ने डायरेक्ट किया था। इट वाज कॉल्ड ये इश्क समझना। जासिम और जासिम हो गए हैं हम। Jasim is a fantastic director actually. Yes, He's I think he's from Islamabad. Islamabad में रहते हैं, yeah, and studied abroad. He's actually a wonderful actor. Have you ever Really? seen him act? No. अच्छा एक दफ़ा ये हुआ कि एक सीन चल रहा था और there was some other artist in the scene. नहीं बल्कि मेरा ही कर रहा था. He was just narrating my scene to him and he started acting and I was just
in awe. I was like, oh my God, you're so brilliant. भाई देखो जो सबसे अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं ना खुद बेहतरीन एक्टर्स होते बहुत अच्छा एक्टर था. But anyway, the play was Yesh, समझना आया. It was me, Shehroz and Zarnish. And हैं आपकी जिंदगी की कहानी थी बड़ा ये इश्क ओ समझना हाँ है मेरे सेट पे इसकी बात हो रही थी हो यस सकता है, यस हाँ, यस क्योंकि यस जासिम ने किया था. अच्छा, बड़ी ट्विस्टेड सी कहानी थी कि जिसमें मैं अपनी ही बीवी को टेस्ट करता हूँ फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बना के. अच्छा ये बहुत होता है वैसे बाय द वे लेट मी टेल यू समथिंग फैसल मैं पहले ही सॉरी कर रही हूँ अगर मैं गुफ्तगुओं में इन्वॉल्व थी आपकी किसी फेक प्रोफाइल But I think और लाइफ के लिए I think it was one of their first dramas that जब उनकी टेस्ट ट्रांसमिशन के बाद it started airing and वेरी गुड फीडबैक it went very well और I think it you know all They're great really paymasters. appreciated ग्रेट it पे well. मास्टर्स ये देखिए ये बड़ी चीज़ मैटर करती है हम लोग हमेशा चैनल्स पे बैठ के बुराइयां करते हैं कि भाई चैनल्स पे नहीं करते ये नहीं करते जो करते हैं उनको मानना They're great चाहिए ऑन द स्पॉट paymasters. पेमेंट करते हैं और सही करते हैं और सारे जो रिक्वायरमेंट्स टैक्स टूक्स वो सारी चीज़ें पूरी करते हैं सेट्स बहुत अच्छे हैं इनके बिल्कुल। आपको कोई तंगी नहीं होती कि नहीं ये बजट आप नहीं है ये इस चीज़ का देखें बजट नहीं है कि सेट पे ठंडक कितनी है जी It's a आइस very बॉक्स pleasant माशाल्लाह set. बहुत Yeah, ज़्यादा ख्याल एंड द पॉइंट इज देखो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं और कोई चीज़ हो ना हो आते ही आपको पानी पूछना इनके स्पॉट बॉयज से लेके देयर मैनेजिंग डायरेक्टर इतनी अच्छा मुझे लव और रिस्पेक्ट बहुत अच्छा लगा. I forget her name. अभी साइमा उनसे- शिराजी, हाँ। हाँ अभी उनसे मुलाकात हुई थी. I mean she came up personally. ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी चैनल ग्रुप पे जाएं. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो। हाँ, आप किसी चैनल पे जाएं तो the head comes up and greets you. तो बड़ा अच्छा लगा मुझे. And it was a बिल्कुल। very nice gesture. एमडी साहब भी बहुत पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं साइमा भी एंड बाय द वे द होल प्रोडक्शन टीम देयर मार्केटिंग टीम देयर मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें ये बड़े ही मोहब्बत प्यार के साथ काम करते हैं वरना आपको पता है कि मैं अपनी जगह पे अड़ी रहती हूँ जहाँ पे मैं काम करती हूँ बट मेरे लिए भी एक बड़ा अच्छा नहीं एक्सपीरियंस ये बड़ी अच्छी बात आपने की है जुगन. I mean अमूमन तौर पे ना हमें अब तक कंफर्ट जोन से नहीं हम निकलते अपने नहीं हमें फाइट करना पड़ता है अपने ही हक के लिए. You know usually so you know if you don't have to do that. एक तो देखो हम and things पसीना happen आने नहीं naturally. देते लेकिन अगर पसीना आ भी जाए तो उसके सूखने से पहले आपको उसका मुआवजा मिल जाता है. अच्छा चलो अब कुछ तीखा हो जाए ना बड़ी मीठी मीठी बातें हो गई ना एक्सपीरियंस भी हमारा अच्छा हो गया काम करने का और के साथ ड्रामे में टेढ़ी विंगी Content ना भी हो बहुत अच्छा बना टेढ़ी रहे हैं। विंगी ना हो ठीक है ना अब ये होना है. अच्छा अच्छा पहले चाचू के साथ चाचू आपसे पहले हम पूछेंगे 5 सवाल फिर चाची आपसे 5 सवाल पूछेंगे ठीक है ना. हर मतलब 5 मिर्चें तो नहीं खानी ना मतलब खानी है एक जितना को 5 गलत दफा सवाल खा का सकते जवाब हैं. एक को दोगे ही bite करते रहते गलत हैं। जवाब दोगे खाओगे पूरी दैट्स आल्सो वेरी फैटनिंग बाय द वे आप तो चुप ही कर जाए मेरी चीची उंगली के साइज की है. चले हाँ चले लेट्स गो. हाँ चीट डे चल रहा है अभी ईद है और हम कौन सा को तुम्हें बकरे के वो खिला रहे हैं पाए हम तो आपको ओके Very, very 5 सेकंड्स में जवाब देना है. ओए ओए मीको आर यू रेडी Yeah. आर यू रेडी Yes. आर यू रेडी Yes. ओके पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर क्या है हैं? जैस्मिन Jasmine. सॉरी मिर्ची खाओ खाओ मिर्ची तुमने उसकी जगह जवाब दिया खाओ मिर्ची. वाकई मुझे क्या पता जैस्मिन. मुझे पता नहीं एकदम से लगा कि हम दोनों में से कोई यास्मीन होती तो 1 सेकंड में पहचान लेते तुम. अच्छा ब्यूटीफुल यास्मीन खा मिर्च नहीं तो एक बाइट लो मिर्च की क्यों उसकी जगह जवाब दिए. वो खाना चाह रही थी पहले से ही. चलो Nice. चलो Okay, नीचे ठीक है. रख दो. ठीक है. अब हाँ अब खा खा के ना वो सारे झूठे उसको प्लीज खिलाएं. ये क्लोज करके दिखाएं हमें अजियत देने के लिए आपके साथ ऊपर पानी मिर्चें रखा हुआ है डालेंगे। अजियत नाक मोटे बची. मोटे चिली फ्लेक्स डाले हुए। अच्छा ओके यार कोई आसान सवाल पूछो ना. टोटल हरूफे तहाजी कितने हैं अरे बेबी उर्दू अल्फाबेट्स कितने मत करो उर्दू के अल्फाबेट्स कितने हैं भाई 5 सेकंड्स है नहीं गिनने तो दो यार. गैस ले लेता हूँ 30. खत्म टाइम खाओ मिर्चे. कितने 36 होते हैं पुत्र. तो 30 करीब था. यार मैं अगर बोल देती मैं अगर बोल चलो जब अगली बार तुम्हें पेमेंट आनी होगी ना किसी चैनल से 36 लैक्स अच्छा, और तो हम पूछो. आपको 30 भेजेंगे ठीक है. याद रखिएगा गाइस राउंड इट ऑफ टू द लोएस्ट You're डिनोमिनेटर. good. अच्छा ये क्या तुम लोग उनको मजे की मिर्ची खिला रहे हो. अच्छा उर्दू की आखिरी किताब यार ये उर्दू के सवाल क्यों पूछिए चाहे कोई तू जर्मन कोई और है पूछो ना यार. चल उर्दू की आखिरी किताब किसने लिखी थी. आखिरी किताब. जी उर्दू की आखिरी किताब क्या मतलब किसने आखिरी लिखी किताब? है. इसका क्या मतलब ये है क्या मतलब आखिरी किताब. ये क्या सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. उर्दू की आखिरी किताब. ये किताब का नाम ही है अच्छा उर्दू की आखिरी किताब ये किताब का नाम है जी.
तुम्हें पास। क्या हो रहा है, क्यों उसके सवालों में बोल रही हो? पास पास, और ये वैसे भी मजे की। चलो खा लो। इब्ने इंशा, चीज भी है। इब्ने इंशा। नहीं पता भाई। नहीं, या ये तो मुझे अल्लाह, नहीं पता। इंशा जी उठो, कूच करो। ये बहुत अच्छा। मुश्किल सवाल नहीं है वैसे। बहुत अच्छा, fantastic। ये तुम्हें पता होगा, ये इब्ने तुम्हें पता इंशा होगा बहुत fantastic writer है, उन्होंने इमरान सीरीज भी लिखी थी। अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। 3 लोक दास्तानों के किरदारों के हैं, नाम। पता नहीं क्या- 3 लोक दास्तानों के किरदारों के नाम बता दो भाई। नहीं पता। लोक दास्ताने। कोई मार्वल डीसी सवाल हो, कुछ हमें समझ यहाँ में से आए। निकल- सोनी माहीवाल। Oh, हीर okay. रांझा। हीर रांझा। शीरी फरहाद। हाँ। मैं पता है क्यों कर खाओ रही हूँ, मिर्च। मैं पता है क्यों खाओ कर रही हूँ, मेरी जब बारी आएगी ना मुझे पता है मिर्च खा, खा मिर्च, खा मिर्च अब। यार ये मजे के हैं वैसे, चीज भी है इसमें। तो जाहिर ही हमने को मतलब गोबर से भर के तो नहीं आपको Very देने good. थे ना। नहीं, Try मैं one. बिल्कुल नहीं बैठी रहो, मैं अभी पिज्जा खा चुकी हूँ। अच्छा, और 5वां सवाल जिसका जवाब खुद यार नहीं अब देना। ये इस तरह के भाई सवाल- पाकिस्तान के 5 दरियाओं के नाम बता दे मेरे बाप। ओके, रावी, सतलुज, इंडस, जनाब चनाब। चुप करो मरियम। हाँ, रावी, इंडस, चाचू सतलुज, अभी मैंने बोला है। चनाब, झेलम। झेलम, थैंक यू वेरी मच। बट टाइम 1 घंटा पहले आप हो गया लेकिन था। मैं फिर भी खा मिर्च रहा हूँ। खत्म करो। मैं फिर अच्छा, भी खा लड़की। हाँ, वेरी गुड, अब इसमें बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसी तरह इसका क्या मजे के करेंगे। हैं। अच्छा, पाकिस्तान के 5 वजीर आजम के नाम बताओ। ये हमारे अभी वाले, फिर उनके भाई नाम लो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वो कौन से वाले यार, थे? वुमन। ममनू, यूसुफ रजा गिलानी और ममनू हुसैन। Very good. वुमन। हाँ, There was a wo- बेनज़ीर भुट्टो। थैंक यू। तो ऐसे तो बहुत हैं, आते हैं मुझे। Very good. मुझसे पूछती ना ये सब। और लाइफ की स्लोगन क्या है? लाइफ और लाइफ, जी ले, जी ले और जी ले जरा, जी ले जरा, जी ले जरा। मुझसे लिखवा लो। साइमा, इसको अगली बार नहीं बुलाना और इसके पैसे काटो। अच्छा, 5 ख्याली सियारों के नाम बताएं। क्या? खलाई खलाई मैं सियारों। ख्याली पुलाव में चली गई थी। 5 खलाई जरा सियारों translate के नाम करें। बताएं। Satellites. वो प्लेनेट है, प्लेनेट के नाम बता दे। सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून, अर्थ। पाकिस्तान का झंडा किसने बनाया? क्या नाम था उनका? मुझे हुन क्या बोलना, नहीं, हुन मुझे- बोलना, मुझे अब्दुल पता है। शकूर चल। झंडा। जलांधरी साहब ने बनाया था ना? नहीं, उन्होंने तो वो किया था। नेशनल एंथम। हाँ, नहीं, किस क्या मुझे नहीं पता। अमीरुद्दीन किदवाई, खा मिर्च। अब अगला सवाल मैंने खुद सिलेक्ट किया है बाद क्योंकि मुझे भी ये नहीं आता था। खाओ मैं भी खा- मरियम, मत झाड़ो उसको। मुझे भी नहीं आता था तो मैं भी खा। मतलब लोग कपड़े झाड़ के पहनते हैं, खाना झाड़ के खाती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। वो ऐसे खाया जाता है। यूएन के 3 लीडर्स के नाम बताओ। यूएन के यूएन, यूनाइटेड नेशन, 3 लीडर्स के नाम बताओ। एम्बेसडर्स के आते हैं मुझे। एंटोनियो गुटियरेस, एंटोनियो समथिंग। एंटोनियो बंडारेस। गुटियरेस, नहीं, कोफी आप दोनों अनन, डिसाइड कर लो कोफी सर। अनन, ओके। मुझे भी नहीं पता, खैर है, चलो। नहीं, एंटोनियो तो अभी है ना। एंटोनियो एंटोनियो बंडारेस। गुटियरेस और कोफी अनन होते थे उससे पहले, और आई डोंट नो। एम्बेसडर्स में बता सकते माइकल जैक्सन, हैं। माइकल जैक्सन। जॉन बॉन जोवी, नहीं मीरा जी। अच्छा, हम इसी हसीन से नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इनसे मजीद बात नहीं करेंगे। अब इनसे कुछ लिखत पढ़त का काम नहीं। वो बाहर में 2 मिनट में मिर्च ना खिला, मैं को तोता नहीं हूँ। 2 तोते बैठे हैं, हम उनको मिर्चें खिला रहे हैं। अब देखना इसके बाद कितनी अच्छी बातें करेंगे। पानी पी पी के हवन्नक हो गए। शायद लंबी ब्रेक हो जाए, शायद बाथरूम ब्रेक हो जाए, बट देखेंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ईद एंड जुगन। हमारे साथ है चाचा और मरियम नफीस, और आज का सबक जस्ट किडिंग, प्लीज जुगन कंटिन्यू। मेरे पैसे भी इसको दे दो। अच्छा, ओके, सो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो है कि आप लोगों ने, अब मेरे पास ये एक बोरी है, ठीक है ना, ये बोरी है। ये फिर खाने लगी? यार बहुत मिर्ची लग गई है, पता हाँ, है। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। ये पूरी ब्रेक में ना बस अपने मुंह को ही हवाएं दे रही थी। अच्छा, तो अब हमने करना ये है कि आप मेरे इस
पटारी नुमा बैग में से एक चीज निकालेंगी, मीकू की बैग होगी अच्छा, हमारी मैं नहीं देख तरफ, रहा। ठीक है, हम आपको वो दिखाएंगे और उसको फिर मैं छुपा दूंगी अपने पीछे। उसके बाद फिर आप वर्बली एक्सप्लेन करेंगी, नाम नहीं लेना उस चीज का, और देखो ऐसी कोई चीज नहीं करनी कि मतलब अगले बंदे को वैसे ही पता चल जाए, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अनफेयर नहीं करना, ठीक है, ठीक है। राइट। मीकू टर्न अराउंड प्लीज, थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं, 3 चीजें हम मीकू से कराएंगे और 3 हम इनसे कराएंगे। ठीक हो गया, देख लिया? 1 मिनट 1 मिनट, ओके। हम्म, हाँ जी। पहला हाँ, क्लू पानी में होता है, पानी में होता है। ओके, पानी। गंदा। इंडस्ट्री में भी ऐसे काफी पाए जाते हैं। हाँ हाँ बहुत बहुत जहरीला काटता है, गंदा, गंदे जहरीला तरीके से। काटता है। अब वो सिर्फ दांत तो नहीं बना सकता ना, कुछ और आइडिया दो उसको। सिर्फ जहरीले तरीके से जहर होता है? क्रॉल करता है, सिर्फ जहर है के प्यार है क्रॉल करता है। क्रॉल करता है ना, क्रॉल करता है, चलता है, हाँ क्रॉल करता चार है, टांगों पे। क्रॉल, चार टांगे। हाँ लॉन्ग सा होता है, लॉन्ग सा होता है, बड़ी लंबा। सी दुम होती है। लंबा होता है। एलिगेटर। है एलिगेटर, क्रोकोडाइल। भाई, तुम बना के दिखाओगे तो हम मानेंगे। ये क्या है? ये आदमी कह बिल्कुल रहा था लगता है मेरी तुम बच्चों के साथ बिल्कुल ड्राइंग नहीं करते ना। पहुंच गया, लड़का पहुंच गया। ऐसा है। पहुंच गया भाई, पहुंच गया। ओह क्यूट, देखो करीब ही है। और एक अन्ना भी है, एक उसकी आंख भी मिसिंग है, तो काना है, एक उसकी, हम उसकी अपनी एक ही आंख बनाई है। इतना वो Precise, देखा? अकल में प्रिसाइज है कि देखिए उसकी 1 आंख। इसके ऊपर ऑटोग्राफ भी दे दें और उसको फिर हम ऑक्शन करेंगे और गरीब बच्चों में उसके There we पैसे go. दान करेंगे। हाँ, यानी कि गरीब बच्चों को कुछ नहीं भाई पहुंचेगा। ये तो बहुत ही आसान था। अच्छा, अभी अगला करते हैं ना, अगला करते अच्छा, एक साथ करना कोई है। मुश्किल सा करो ना। अच्छा, मुश्किल सा, सॉरी। अच्छा, मुश्किल सा अब हम कुछ करते हैं। देखो इतना अच्छा बच्चा है कि मतलब हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं। अच्छा जी, मोड़ हाँ, दो। डन हो गया, यस। ओके। अच्छा, तो इसको जो है ना छत पे, बाहर, वरांडा में, टेरेस पे रखते हैं और इसके ऊपर सोते हैं। चारपाई। बना के दिखाओ। एक्चुअली आई एम फिनोमिनल इन दिस, सो डिस्क्रिप्शन से बनवाना है। छत पे कहाँ थे? एक बहुत बेसिक सी चारपाई बन गई है। ऐसी होती है ना। काफी बेसिक है, लेकिन ऑक्शन में जाएगी। आप दे दीजिएगा 20 रुपए। और छत पे थी ना कहीं। हाय अल्लाह, उसने एग्जैक्ट बनाई है चारपाई। ये देखे। आप 200 दे देना। तो छत पे बिरयानी आ थोड़े जाएगी से- किसी के लिए छत एक पे वक्त की। हाँ, ओए एक- होए होए। एक दरख्त भी है नहीं, यहाँ। आप बताइए, सूरज- आपकी सूरज भी मेहरबानी। निकला हुआ है। आप बस ऑटोग्राफ दे बस दीजिए। साइन कर दो, Clouds भी साउंड कर दो। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। नहीं, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, बहुत बुरी बनाई है। अच्छा, अगले की तरफ चलते हैं, तीसरे वाले की तरफ, ठीक है ना। अब मगरमच्छ जो है एक ना, एक करके डिस्क्रिप्शन देना ना, ताकि मैं उसको ड्रॉ हम- करूँ साथ। अब हम कि छत मगरमच्छ पे को होती जो है है तो ना पहले छत चारपाई पे बना दो। बिठा देते हैं, ठीक ठीक है ना। फिर मगरमच्छ चार आ टांगे गया। होती है हमें तो 4 घंटे का कंटेंट नहीं निकालना। चलो जी, मीकू ओके। टर्न्स द अराउंड्स। क्यों तुम्हारा, थप्पड़ लगाऊंगी। अच्छा, इसको क्या बोलूं? अब इस पे नहीं मैं बैठ सकती, मैं तो टूट जाएगा। मुझे क्या पता, करो। अच्छा आप क्यों ठीक बोल रही है। हैं कि जैसे बिकॉज़ मैं सोफे पे बैठ गई, मैं आपकी पार्टनर एक एक नहीं करके हूँ। देना ताकि मैं ड्रॉ कर पाऊँ। हाँ ठीक है। अच्छा, मट्टी का होता है। मट्टी कैसे ड्रॉ करूँ? बंधा भी मिट्टी का ही बना हुआ है। मट्टी का होता है। अच्छा ठीक है। इसके ऊपर आर्ट भी करते हैं, इसमें गोल सा खाना भी होता है। बनाते हैं, गोल सा होता है। मटका। प्रिसाइज नो, नो। सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ क्या अभी मतलब इसमें? वाज। नहीं मतलब इससे थोड़ा, मटके में आप खाना नहीं बनाते ना, ये थोड़ा छोटा होता है, इसमें से पानी पीते भी हैं। और स्मॉल प्याला। नहीं, वैसे बना हाँ। तो उससे ना हाँ, ना वही ना बना दिया, नहीं, सही उससे वैसे बनाया। सही बनाया है। हाँ। अब हम चीटिंग्स करेंगे ना, अगर हम इसके ले। बीच की कोई चीज है, मटकी है, मटकी। गुलाबी सी मटकी, वो भी Very थोड़ी nice. विंगी सी, बिल्कुल ठीक है। Drawing वैसे तो मेरी बुरी नहीं है, मैंने ये देखा। हमारे जो है ना बुरी क्रोकोडाइल भी है, साहब बहुत जो है बुरी एंड करके हमने इनको बिठा दिया, मटकी में उनका मुंह डाल दिया, तो ये इनका मामला How सेट हो गया ना। nice. ओके चलो,
एलिगेटर्स, मरियम की बारी। अच्छा, इंडस्ट्री के मगरमच्छ आ जाए। ये तो वैसे बिल्कुल भी मगरमच्छ नहीं है, ये हमारी पर्शियन कैट है इंडस्ट्री की। अच्छा मुझे ग्रीन ये कलर ले। चाहिए। अच्छा क्या करना है, मुड़ जाओ। टर्न अराउंड। अच्छा, आई एम गोना मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू। तुमने बहुत आसान कर दिया था। भलाई का तो जमाना ही नहीं उधर ही है। रहो, तुमने भलाई। आसान कर दिया था लेकिन मैं मुश्किल भलाई उधर रहो। ओके ओके ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये हवा है। हवा हवा। खेत। ओके आपको खातून ना बना दे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रही है? खुरुंडिया क्या मार रही हो? ओए होए होए होए। खेत है। अच्छा बस खेत। रुक जाओ बेटा, हाथ को और, कुछ आर्थराइटिस का अटैक हो जाए। बाग। ओके मूव ऑन। मूविंग ऑन फ्रॉम दैट। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा मुश्किल बना रहा हूँ ना। अच्छा, लाल। ओके किस चीज की तरह लाल होने की बात होती है? जब हर बात काटते गंदी हैं नहीं होती मरियम। बहुत गंदा अच्छा, दिमाग है मेरा। गठरीला बच्चा जो हमारा खड़ा हुआ है। हाँ। बाहर से मैं सो रही Is it a tomato? Is it a tomato? Yes. It's a tomato. How did you know? Oh, it's a tomato. We call it a tomatoes, you know? Yeah. It's a You want tomato. इसने देख लिया होगा बैग में। तुम्हें 2 बैग रखने जी चाहिए बिल्कुल भी ना? नहीं। जी नहीं, मतलब खेत है और बाग है और लाल सा होता है, क्या होगा? अच्छा ठीक है। या गुलाब Okay, very होगा। good, very ये good, very मरियम good, नफीस very का good. टमाटर। हाँ, टमाटर बनाओ भी। ये क्या है? ग्रीन टमाटर। नहीं, इसको हुआ क्या? इसको बीमारी है कोई? जरा आर्टी से बना। बेटा ये टमाटर नहीं है। ओह, ये आटी सा अब बनाया हम इसको राइट कर देंगे ओह, तो वेरी ये हो गुड, जाएगा वेरी ना। गुड। इस बेटा, ये इसको किस- ऑक्शन में 2 ये रुपए मिलेंगे। पागल को ये टमाटर लग रहे हैं, मुझे ये बता दे। टींडा लग रहा है, टींडा। ये पता नहीं क्या है ये। This is a green color. If you give me a red one, दो I can draw इधर, दो better. इधर। टमाटर बनाना कितना मुश्किल है। बस ये कहाँ से टमाटर लग रहा है? कॉपी वाले ये तो वो ओशन गेट वाला, अल्लाह माफ नहीं करे, वो तो लग जो रहा भी है ये देखिए टमाटर ही है ना। ये एक क्या मिनट, बकवास है? खवातीनो हज़रात, ऐसे टमाटर नहीं होते, ये बहुत ही ये नकली टमाटर है। लेम किस्म का टमाटर। ये एप्पल टमाटर है। खाने वाला है, नकली नहीं है। बड़ी बच जाएगा है। बैठ जाओ, जाओ तू। हे अल्लाह माफी दे। देखा, इसलिए जज्बाती सुरती मुंह में नहीं डाल लेते। चले 2 मिनट। नेक्स्ट। मैं पानी खुद ही पानी। देख लूं। मिर्ची खा लेती ठीक थी। अच्छा चले। हाँ, मैं खुद ही देख अगली लेता चीज। हूं, खुद ही अच्छा देख इसी पे लेता हूं, बना लो। उधर ही रहो ना। नहीं, पेपर जाया हो रहा है, पेपर जाया। पेपर तू वड्डी तू। पेपर जाया हो रहा है। अच्छा ये ओके, कर रहा चलो, हूँ, ठीक है। हाँ। अच्छा इधर वो कर लेते हैं। अच्छा, तुम्हें कुत्ते पता हो ना, ना। तुम्हें पता ना मार चीटिंग। मैं मुड़ रही हूँ। समझ नहीं, आ गई? अच्छा हाँ। ठीक है। मुड़ जाओ। ये अच्छा, मैं इसको चक्की नहीं काट सकती। तुम्हें पता है लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में, हाँ तो लाइट चली जाती है, हाँ। तो तब बहुत काम आता है ये। टॉर्च। ले, बिल्कुल सही। हाँ हम आपको टॉर्च बना के दिखाते हैं। हाँ मैं तो खेल रही हूँ। हम तो प्रोग्राम कर रहे थे। नोट किया? मैं बिजी हो गई ना। मीको के साथ शो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने टॉर्च बनाई है लेम सी। मरियम नफीस देखो काफी ऐसी है ना, है। 4 रुपए मिल जाएंगे इस पेंटिंग को। बेटे लेने के देने पड़ जाएंगे जो हालात आपने इस वक्त क्रिएट किए। कितनी प्यारी टॉर्च मैंने बनाई है। बटन भी बना दो ना उसका। आप ये लो, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। आप उसी पे तवज्जो दें। अब हम कागज आगे से कर देंगे। अच्छा नहीं, इसको यहाँ बना लेते, एक और बन सकता है अभी। यहाँ बना लेंगे। पेपर क्यों हम जाया कर रहे हैं यार? दरख्त, क्लाइमेट चलिए जी, चेंज। इसको मैं चक्की नहीं काटूंगी, हो सकता है दांत बचूं ना टूट उसके जाए। बाद। अच्छा आगे टर्न अराउंड आखिरी वाला। ये अच्छा है, ये डिफिकल्ट होगा। मुड़ू। अब How am I going to describe it? अच्छा, गोल है। बट अब जस्ट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। अच्छा हाँ, गोल है। बहुत सारी आंतड़ियां सी निकली हुई हैं, आंतड़ियां निकली हुई हैं उसकी। हाथ और बहुत सारे, Intestines? नहीं इंटेस्टाइन एक ते अंग्रेज बच्चे तो मैं की करा। अच्छा बहुत सारे ना, मतलब इट्स गॉट लाइक फीलर्स। हाँ, जैसे वो जिस तरह टेंटिकल्स tentacles, हाँ, नहीं होते, बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। द बटरफ्लाई के फीलर्स नहीं हाँ, होते। बहुत सारे ऑल ओवर। और एक रस्सी भी है जिससे
उसको होल्ड कर सकते हैं, जो थोड़ी लंबी है टेंटिकल से। ये वो लाइट तो नहीं है जो सिग्नल पे मिलती है 10 रुपए की, कौन सी वो वाली? स्क्विशी सी, हाँ वही है। वही है ना? एक और चीज उसकी बताओ। हम हाँ, कोको अच्छा के लिए, स्माइली भी है, हम कोको के लिए स्माइली लेते भी हैं, बनी हुई है ऊपर, ये हम कोको के लिए लेते और हैं। उसको बाउंस करो ना तो लाइट भी जलती है हाँ अंदर से। ये वही है स्क्विशी सी, देखो उल्टी हो गई, हाय लाइक ये लूसड़ी सी। आई थिंक इट्स कॉल्ड अ फिजेट टॉय। नहीं, ये फिजेट टॉय नहीं होता। नहीं, ये फिजेट टॉय वैसे कुछ भी हो सकता है मुझे ये लगता मैं कोको के लिए ले जाती हूँ घर। छोड़ो छोड़ो, पकड़ो जरा। तशद्दुद हो रहा है शो पे बुला के। इस तशद्दुद वाले नोट पे उन्होंने शो वापसी की, अब आप ब्रेक ले लें। अच्छा जी, हम थोड़ा सा इनकी तबीयत सेट करते हैं, आप ले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं ईद और जुगन, और जिस चैनल पे देख रहे हैं वो है और लाइफ। और लाइफ जी ले ज़रा, ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भरपूर अंदाज में। मुझे मीकू ऐसे देख रहे कि जैसे पता नहीं मैं क्या रोमांटिक बात कर रही। मीकू विंग विंगी अखा नाल मैं ना देख, हुन मेरी उम्र नहीं रही। एक्साइटमेंट के मारे हार्ट फेल भी हो सकते हैं। ये जरा मैं पुराने ज़माने याद कर रहा हूँ। हाथ हौला रखो जरा बॉस, हाथ हौला रखो। अच्छा, हौले हाथ के साथ अब हम अपने इस प्रोग्राम के आखिरी मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे मेरी ख्वाहिश है कि जनरल नॉलेज के अलावा कोई थोड़ी सी अक्ल की बातें भी कर लें। अब मैंने सवाल पूछने हैं, बैक एंड फोर्थ जाऊंगी और जल्दी जल्दी जवाब देना है। ठीक है, पहले चाचू। मैं नहीं, पहले ये बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है? सवाल ज्यादा आसान नहीं, हमें को थप्पड़ लगाने लगी तो ऐसे करके विंगी हुई जा रही है। बंदा बन, मरियम ना बन। अच्छा ओके, सो आपसे यह पहला सवाल पूछा जाएगा और फिर आपके पास आऊंगी। बैक एंड फोर्थ, ओके। बी से शुरू होने वाले 5 नाम। बुशरा, बशीरा, बीबी, बेगम, बिलाल। बिलाल हो गया, हो गया, हो गया। डन डन डन। अच्छा ओके। पाकिस्तान के गोल्डन ईरा के कोई 3 मशहूर ड्रामों के नाम ले लो। धूप किनारे, आई लव दैट। वारिस, तन्हाइयाँ। नहीं ये चीटिंग है। 5 नेशनल हॉलीडेज, 5 नेशनल हॉलीडेज। 2 ईद, 14 अगस्त, वैलेंटाइन। नेशनल हॉलीडे मैं चाहती हूँ हो जाए। बाकी बैंड है ना? नहीं, वो बैंड है। 23 मार्च। नहीं, वो नेशनल हॉलीडे। 23 मार्च। वैलेंटाइंस डे तो नहीं है ना? अच्छा 2 फरवरी, कश्मीर डे, लेबर डे, लेबर डे, फरवरी। 5 फरवरी, लेबर डे। हो गया ना बेटा, वक्त खत्म हो गया। बहुत देर बहुत कर सारी। देता हूं मैं। अच्छा लेकिन 1 मिनट, 23 मार्च कैसे नहीं है नेशनल 25 हॉलीडे? दिसंबर। छुट्टी 23 मार्च है, वैलेंटाइंस डे नहीं है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वैलेंटाइंस डे तो किसी खाते में नहीं था नहीं, ना। वो तो मैं, हाँ वो तो मैंने कर 25 समझ। अब मुझे एक दफा तरतीब से बताओ। हाँ, 5 25 हाँ, हाँ, 5 25 नेशनल हॉलीडेज। 2 ईद आ गई आप। नहीं, 2 नहीं, एक तो दोनों ईदों पे तो 6 एक हो गया। नेशनल हॉलीडेज हो अच्छा, गया। ईद हो गया, 23 मार्च हो गया। ईद हो गया, 23 मार्च हो गया, 25 दिसंबर हो गया, 14 अगस्त हो गया, और कौन सी है? ये देखा ना? नहीं वो भी होती है ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी September। इस्लामिक वो नेशनल डे होती है ना? इस्लामिक 6 हॉलीडे। सितंबर भी है। इस्लाम 6 सितंबर। नहीं, but 6 अच्छा चलो 6 सितंबर, बट उस पे भी छुट्टी तो मिलती है छुट्टी ना तो हमें? मिलती है, हमें नहीं मिलती बट आपको मिलती है। अच्छा, तो कोरमे में ऐड होने वाली 4 चीजें। ले जल्दी ना। मैं बताऊं। टमाटर, प्याज, टमाटर नहीं डलता। नहीं। टमाटर नहीं डलता, पानी, नहीं डलता। चिकन या मीट, कोई प्याज, टमाटर नहीं डलता। प्याज। टमाटर के साथ आप yet again that he is a terrible cook. अच्छा, Can I do it please? I want to do it. अच्छा, दही, नमक, मिर्च, जीरा, लाल मिर्च। बस हो गया ना, हो गया, बहुत हो गया। अच्छा, 3 चीजें जो रिकॉर्डिंग के बाद करनी है, फौरन बताओ अभी इस रिकॉर्ड में। मेकअप उतारना है, कपड़े चेंज करने, घर जाना है। 3 चीजें जो आपकी को गेस्ट को पसंद है। चाचू। मैं तुम लोगों ने काम किया था? अपना मियाँ, उसका मैं इसका अपना मियाँ। और कपड़े। और कपड़े। अच्छे ठीक है, कपड़े। ठीक है। Okay, yeah, ठीक है। चाचू तो सबको ही पसंद है, कुछ ज्यादा ही। अच्छा, 3 चीजें जिनके बगैर घर से नहीं निकल सकती। मैं फोन, वॉलेट और परफ्यूम।
अच्छा। इसी ऑन दैट नोट प्लीज, बहुत गर्मी है, डिओड्रेंट में थोड़ा इन्वेस्ट करें, 100-200 रुपए की मिलते हैं। नहीं अब 500 का हो गया, लेकिन फिर भी नहीं, देसी वो लोकल ले लें। अपनी बगलों पे तरस खाएं और हमारी नासों पे। अच्छा, सोने से पहले जो 3 चीजें आप करते हैं। दांत ब्रश, फैमिली चैनल है। उस पर रुक गया ना। मैंने कहा फैमिली चैनल, कहता दांत ब्रश। बाकी नहीं, मैं चलो नहीं चलो, निहारी के 3 इंग्रेडिएंट्स जिसके बगैर वो बन ही नहीं सकती। निहारी के 3 इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं इसको, आटा, अच्छा, मीट और कौन सा मीट और कोई प्याज? सा भी। मीट कौन सा? मटन ले लो, बीफ 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 की होती है निहारी। बीफ बेहुरमती करते हैं ये निहारी और ऊंट की की। भी होती है, ऊंट की मैं वो हूँ कि मुझे ख्वाब आते हैं रात को कि मैं निहारी का एक इतना बड़ा तशर में स्विमिंग कर रही हूँ उसके अंदर। ऊंट ख्वाब की भी होती है, ऊंट के गोश्त की भी होती है। चिकन की भी होती है। बेहुरमती चिकन की तो बहुत मत ही- करें निहारी की। वेजिटेरियन हाँ। नहीं आ रही होती है? नहीं, आप सालन बनवा के उसके अंदर खीरा डुबो के खा सकते हैं। जब आपके सामने कोई झूठ बोल रहा होता है तो आपके दिल में क्या 5 बातें आती हैं? जब आपको पता है कि वो आपके सामने झूठ बोल रहा है। 5 बातें तो नहीं आती। एक शख्स है मेरी जिंदगी में जो बहुत झूठ बोलता है और वो मेरा असिस्टेंट है, और मुझे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है मेरे साथ। वो ये नहीं है, वो एक और है, कराची में अतर नाम है उसका, और मुझे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और मैं सुन रहा होता हूँ, लेकिन वो इतनी क्या कहते हैं, महारत से झूठ नहीं, बोलता बट है। दिल क्या चाह रहा होता है? चंड मारने का, बतीसी तोड़ने का। देखो, नहीं। करने नहीं है ये काम, दिल में तो अच्छा, हजार दिल ये कुछ चाह होते रहा होता जाते है, दिल ये चाह रहा होता है कि मैंने पकड़ लिया उसको, मुझे पता है झूठ बोल रहा हैं। है। ज़ुबान पर लेकिन- कैंची से काट। अच्छा आदमी, अच्छा आदमी। लेकिन वो नासों में इतना उंगलियां डाल कन्विंसिंग दें। है कि वो एंड में मुझे ही लगता है कि नहीं मैं गलत था सर, सॉरी, आप तो गलत थे ही नहीं, मैं गलत तुम्हारे था। असिस्टेंट का नाम जुगन काजिम तो नहीं है? क्योंकि आधी बातें तो तुमने वो की हैं जो तुम मुझे भी कहते, मेरा दिल चाहता है कि मैं ही गलत हूँ भाई, मैं ही गलत हूँ। एक सेट पे से कहा अच्छा मैं गलत हूँ, जो कहती हो जो करना कर लो, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं करूंगा। और इस बहुत ही खूबसूरत नोट पे, क्योंकि हमने आपके ईद के मैसेजेस ये जीता कौन? मैं हमेशा की तरह। ओके देन। वैसे जीती आप हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजों के इनको जवाब ही नहीं हाँ, आते। मुझे नहीं पता था, well done। ये क्या हो रहा है? ये छिछोर नागिन बना। डांस तो नहीं है, तो ये- छिछोर बना। छिछोरा डांस। चाची शर्मिंदा हो गई। इसको बोटियां कम खिलाएं इस ईद के मौके पे, सब्जियों पे ही रखें। बच्चे की एनर्जी कुछ गलत डायरेक्शन में निकल पड़ी। चाचू, आपने 60 सेकंड्स के अंदर ठीक है। आपने कोई बात बतानी है, मैं आपसे पूछूंगी वो बात, आपने उसका जवाब देना है, लेकिन और का वर्ड नहीं यूज करना। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि और लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ठीक है। तो और के बगैर, विदाउट और आपने Okay. कहना है। और लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी, बट इट्स नॉट। और के Okay. बगैर एक्चुअली जिंदगी नामुकम्मल है। रेडी? ओके। अपनी बेटियों के साथ क्या करना सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? लाइक जब फादर डॉटर टाइम होता है तो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? उसको एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो। 60 सेकेंड्स आर गोइंग टू स्टार्ट This is going to be interesting. नाउ। अपनी बेटियों के साथ वैसे तो कोई भी वक्त उनके साथ या कोई भी चीज़ करें तो इट्स एंजॉयबल, लेकिन अच्छा, आई कैन वेरी टैक्टफुली जस्ट टॉक इन इंग्लिश। नहीं, अंग्रेजी में नहीं बात करनी। आई वुडंट हैव टू देन नहीं, अंग्रेजी में नहीं बात करनी। लेकिन उनके साथ ज़्यादातर मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ को मैं नहीं कहूँगा भी आपने सारा वक्त यहाँ करते गुजार देना। पर्टिकुलर चीज़ मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता, बस उनके साथ जनरली वक्त गुजारना। यूजुअली आजकल के जो बच्चे हैं वो आईपैड का ज़माना है और गेम्स का ज़माना है, और मैं और हो गया, और के बगैर नहीं हो सकता। 35 सेकंड्स पे और आ गया और ना? आ गया। यानी कि 1 मिनट भी नहीं गुजर सकता और के बगैर। ओके, योर टर्न। मतलब इस लड़की ने कौन सा पोस्चर और पोज है जो इस कुर्सी में बैठे नहीं बनाया? कभी मैं जरा ज़्यादा है, मतलब कभी ये पोस्चर होगा, कभी ये होगा, कभी ये लेट जाएगी, तो वो कौन? Am I not the younger version of? यस यू आर। ये मैंने एक शो पे किया था और मैं गिर गई थी कुर्सी से, और वो उन्होंने चला भी दिया था। HSY का एक शो था, वो वायरल हो गया था। मैं कहा यार। अच्छा, आपने हमें कोरमा बनाने की रेसिपी बतानी है, आय हाय। ठीक है? इसलिए क्योंकि आपको बहुत जोर से आ रही थी ना रेसिपी, तो अब आपने कोरमा बनाने का लेकिन उसमें तरीका टमाटर- बताना है टमाटर होने हमें। इन चाहिए। इंग्रेडिएंट्स टमाटर होने जरूरी चाहिए नहीं है। उसमें। टमाटर के साथ मैं नहीं बना रही। ठीक है ना? अब आपने कोरमे की रेसिपी हमारे साथ
60 सेकंड में शेयर करनी है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, आप उर्दू जो में। भी गोश्त ले रहे हैं उस गोश्त को अच्छे तरीके से धो लें, उसके बाद उसको थोड़े से तेल में आप फ्राई कर लें। फ्राई करके उस गोश्त को साइड पे निकाल दें। फिर आप करेंगे थोड़ा सा फ्राई प्याज को फ्राई करके जब वो अच्छे तरीके से लाल हो जाए उसको निकालें और ब्लेंडर में डालें। और ब्लेंडर में डालें, और ब्लेंडर में डालें। आप तो 15 सेकंड भी नहीं टपा सकी। ये मैं जीत गया। अबे मैंने कहा है आप जीते हैं। 6 में से 1 गेम जीते हैं। खुशी देखो चाचू। और हमारी इस गेम के विनर हैं। कैमरामैन टेंशन में आ गया कि उठने वाली है, लेकिन मैं नहीं उठूंगी। मीकू आप जीत गए। Yay! ओके गाइस, योर मैसेजेस फॉर ईद। अब कुछ जरा थोड़े से इंसान के बच्चे हम बन जाते हैं। चाचू आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आ गया फिर से। और के बगैर वाकई ज़िंदगी नामुकम्मल है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, कुर्बानी करते हुए थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें। जगह जगह जो है गलियों में जो रिमेन्स हैं वो अक्सर नज़र आते हैं। और अक्सर लोग जो गार्बेज में भी डाल देते हैं, थैले में भी डाल देते हैं चीज़ें डिस्पोज हो। अव्वल तो देखिए जो चीज़ें आपकी इस्तेमाल की नहीं है वो अगर आप डोनेट कर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे को ये भी तो होता है ना कि लोग खाली प्लॉट्स में और लोगों के घर के बाहर फेंक आते हैं कि हमारे घर पे ना हो। अक्सर गलियों में ख़ास तौर पे जो तंग जगहें होती हैं उसमें ख्याल करें अपने नेबर्स का, बिकॉज इससे गंदगी भी बहुत फैलती है और फिर बीमारी भी बहुत फैल सकती है। सो प्लीज़ इस बात का ख्याल करें। उसके अलावा ईद को बहुत एंजॉय करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। और ये जो हम डिस्को गेमें खेलते रहे हैं ना, ये खेलने का एक रीज़न भी है कि ईद का पहला दिन तो गुजर जाता है सुकून से। उसके बाद जो नेक्स्ट डेज होते हैं ना, बंदा बोर भी, मतलब आप गए होते हैं क्योंकि उन्हीं रिलेटिव्स को बार बार इधर उधर मिल रहे होते हैं। सो यू कैन प्ले गेम्स एज वेल। ईद एक हैप्पी ओकेजन है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हमने किए ये आप बड़ी इजीली अपने घर पे सिंपल सी चीज़ें हैं। बिल्कुल। मतलब ये सारा कुछ हमने और अच्छी एंजॉयबल गेम्स थी, मजा आया था। Yeah. मतलब ना उछलने कूदने भागने दौड़ने, और पेरी बाइट जरूर रखिएगा। और प्लीज मिर्चों से तुन के रखिएगा। ये तो फेल ही हो गया था हमारा मसला जी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड व्हाट आई वांट टू से इज़ कि ईद है, आपके इर्द गिर्द कोई है, आपका दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है जो आपसे नाराज़ है, तो प्लीज़ उसको मना लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी सॉरी कर ले। किसी की भी गलती हो सकती है, किसी ने किसी भी फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोला हो सकता Sorry, है, मीकू। उसको जाके मुझे माफ़ सॉरी कर कर लें। जो लोग आपके पास अभी हैं दुनिया में उनको बताएं आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एंड इस ईद पे ख़ास तौर पे अगर आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा गोश्त बनता है और वैसे ही इट्स पार्ट ऑफ योर रूटीन, तो आप अपने लिए गोश्त मत रखें प्लीज़। सारा का सारा डोनेट कर दें। जिन लोगों को नहीं पूरा साल वो चीज़ मैसर, उनको दे दें। और जो चीज़ें आपने जो अपने लिए सोचते हैं ना, दूसरों के लिए भी वही सोचें। बहुत अच्छी बात। और इसी नोट पे हम आज का शो क्लोज़ करेंगे। दूसरे के लिए हमेशा वही पसंद करें जो आप अपने लिए करते हैं। और जब आप इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे तो आप जब किसी को कपड़े देंगे तो वही देंगे जो आप खुद पहनेंगे। अपनी पहनी हुई चीज़ भी हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उजड़ी बर्बाद फटे हुए कपड़े, बिल्कुल वो चीज़ जो खुद पहनने के काबिल है वो नहीं। और ये चीज़ें यूजुअली ईद से पहले अगर घर का स्टाफ, कोई ऐसे रिलेटिव्स जो अफोर्ड नहीं करते, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में नहीं होते। मैं एक और बात बोल दूं, हम हर ईद पे, मैं भी कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने घर वालों की, अपने वालिदैन के, अपने शौहर की थोड़ी सी ज़िंदगी हराम की हुई होती है कि हमने नए कपड़े ही बनाने हैं और हमने नए जूते और नई ज्वेलरी ही हर वक्त लेनी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हम एज़ पीपल जो टीवी पर आते हैं, हमें वैसी तोहफ़ों में ही चीज़ें मिल जाती हैं, हम नहीं ख़रीदते। बट सस्टेनेबल फ़ैशन भी एक चीज़ होती है। अगर आपका कोई 2 साल पुराना भी सूट है और अगर वो बिल्कुल ब्रांड न्यू और अच्छे तरीके से रखा हुआ है, आप उसको भी रिपीट कर नए सकते कपड़े हैं। का मतलब, पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके अब तो मैंने देखे 1.5 लाख 3-3 लाख रुपए के जोड़े जाके ख़वातीन ले रही होती हैं। देखिए अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे एफर्ट करें, उन चीज़ों के ऊपर एफर्ट करें जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ देर पहले उसने डिओड्रेंट की बात की, मतलब मेक श्योर दैट आप हाइजीनिकली नीट एंड क्लीन है, आपसे अच्छी खुशबू आ रही है जब आप किसी को मिलते हैं, नहाए नहीं हुए कलोन के अंदर के अगले की नासें ही सड़ जाएं। मतलब कुछ बैलेंस के साथ ज़िंदगी में मयाना रवि के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, अपनी भी ज़िंदगी आसान करेंगे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, दुआएँ मिलेंगी। और फिर जिस तरह मीकू की ज़िंदगी में माशाल्लाह इतनी बरकतें हैं और मरियम की ज़िंदगी में इतनी बरकतें हैं, अच्छा इंसान होना सबसे ज़रूरी है। छेड़ाछाड़ी, मजाक, बकबक सब अपनी जगह, शोज़ सब अपनी जगह, ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं और इसी के एवज़ अल्लाह ताला ने इनको
बहुत नवाजा है और अल्लाह ताला हम सबको इनकी तरह नवाजे और हमें अच्छा इंसान बनने का मौका दे। आमीन। इस पॉजिटिव नोट Thank पे you so much. आप दोनों बहुत ही प्यारे लोगों को ईद मुबारक, ब्लेस यू, आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट Thank you टाइम। for having us on the Wonderful seeing you. show. देखो अपने से अपनों से दूर होके अपने इन अपनों के लिए इन्होंने वक्त निकाला, तो आप लोग भी इनको दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी थोड़ा सा और लाइफ को भी याद रखिएगा। तो अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। Khuda Hafiz.